से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक 6 सेशन कोर्स है। जो पहला सेशन है उसका नाम है मास्टर माइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। ये कोर्स है राधे श्याम प्रभु राधे श्याम प्रभु का डिजाइंड है एंड वो आईआईटी मुंबई से पास आउट है। हम लोग ने ट्रेनिंग उन्हीं के अंदर रहकर प्राप्त की है। तो आज का जो सेशन है उसका नाम है मास्टर माइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो इन जनरल एक लाइन में कहना हो, बड़ा टॉपिक है, याद नहीं रहेगा। अगले क्लास में पूछेंगे टॉपिक का नाम क्या था, तो आधे लोग को टॉपिक का नाम भी याद नहीं रहेगा। तो कहते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है? तो बोले क्या बात कर रहे हो, हम लोग मंदिर में आए हैं, बाय डिफॉल्ट भगवान है, इसको तो मानते ही हैं, तभी तो आए हैं, नहीं तो क्यों आते हैं? ऐसा कोई बोल सकता है। बट वास्तविकता में देखेंगे कि हम जो भगवान को जानते हैं, मानते, बट क्या सच में जानते हैं? अगर हम तो डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या होता है, एक साधु होते हैं, हाँ, और साधु को जब देखे के बैठा था तो गांव के लोग बड़ा महान साधु दिख रहे, कब से देखे एक ही पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है। जो कोई लोग कुछ खाने के लिए देता है तो खाते नहीं तो बैठे रहते हैं। तो उनके पास गए और उस साधु को बोले कि अरे बोल कथा। तो बड़ा पंडाल ऑर्गेनाइज किया, बड़ा पंडाल प्रोग्राम। तो बोले साधु महाराज कथा करेंगे, ऐसा बोल के अरेंज किया गया। तो कथा करने के लिए अरेंज किया गया तो सब लोग बैठ गए। तो बोले कि बताओ कितने लोग भगवान को जानते हो? तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। हाँ, तो भगवान बोले तुम लोग से कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा तो मैं क्यों कथा करूं? तो पूरा पंडाल लगा हुआ था, सब कुछ माइक अरेंजमेंट सब कुछ खर्चा हो गया था, नहीं मैं कथा नहीं कहूंगा, तो मुझसे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं, ऐसा बोल के चले जाते। फिर दूसरी बार साधु जो रहते हैं फिर से उनको बुलाया जाता है और इस बार गांव ने डिसाइड किया कि देखो आप लोग को बोलना चाहिए क्योंकि हमें पता है, नहीं तो वो साधु फिर से चले जाएंगे। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, रिस्पॉन्ड रेसिप्रोकेट करना चाहिए ना, आप लोग चुपचाप बैठे रहते हो, इससे साधु चले गए। तो इस बार डिसाइड किया कि ठीक है, सब लोग बोलेंगे कि किया है, हमें भगवान के बारे में पता है। तो जब पूछे तो सबने पहले से हाँ हमें पता है, हाथ उठा दिया सबने। तो फिर साधु बोलता है जब सबको पता है तो मेरी क्या जरूरत। फिर चले गए। फिर वैसे सब अरेंजमेंट हुआ था। फिर तीसरी बार बोला गया, इस बार देखो गाँव वालों ने मीटिंग किया, बोला साधु जी के बाद में जाएंगे, अभी पहले मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग करके डिसाइड किया आधे लोग जानते हैं भगवान को, आधे लोग नहीं जानते भगवान को बोलेंगे। तो फिर से बोले यही, जब पूछे कि जानते हो तो आधे लोगों ने उठाया, आधे लोगों ने नहीं उठाया। तो नास्तिक आस्तिक दोनों लोगों ने आधे आधे उठाया। तो उस समय साधु क्या कहता है, हाँ, जो जानते हैं तो नहीं जानते उसको बता दो, मेरी क्या जरूरत है, फिर से चला गया। तो द प्रॉब्लम इज कि कभी कभी हम एक्चुअली साधु बहाने कर रहे थे, वो जानते नहीं तो खुद से। तो मेनी टाइम्स हम लोग भी कहते हैं कि भगवान को जानते, जैसे कि हम लोग पहले भी पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने लोग कृष्णा को जानते हैं, तो सब हाथ उठाएंगे। ऑब्वियसली जानते हैं कृष्णा को, अभी तो हाँ बोलते हैं। तो मैं उठ के तो नहीं जाऊं। कितने लोग कृष्णा को जानते हैं? अभी भी कुछ लोग घर सामने ही है, दूर में नहीं, सब लोग कृष्णा को जानते हैं, राइट? तो लेकिन कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसको कितने लोग जानते हैं? पीछे से रोज हाथ उठा रहे हो जाते हैं। कृष्णा को हम सब जानते हैं, कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो कितनों को पता है? थोड़ा थोड़ा पता है। ज्ञान इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जैसे कि हम कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, बट वास्तव में हम नहीं जानते हैं। जैसे कि कहने और करने में फर्क होता है। अगर विश्वास से समझ कर कोई भी चीज करोगे ना, तो इजीली जो है कोई भी जो टास्क रहता है बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। जो व्यक्ति कोर्स को लेता है, कोई भी आपका एजुकेशन को ही ले लीजिए, आप कोई एजुकेशन के फील्ड में कोई आप टॉपिक लेते हो, कोई आई मीन इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी लेते हो आप, अगर आप समझ करके लगन से करते हो इजीली क्रॉस कर सकते हो, पास कर सकते हो। जैसे कि टॉपर होता है वो समझ के करता है, और जो फेल करते हो क्या रीजन होता है, वो जस्ट इसलिए करते हो माता पिता ने भेज दिया, या फिर प्रेशर होता है समाज का, समाज वाले क्या कहेंगे, 12वीं पास है कहीं कुछ नहीं होगा, हरी बोल, लाइक दैट। इस मानसिकता से रहते हैं। लेकिन अगर समझ के कोई भी चीज करेंगे और फेथ के साथ करेंगे तो आप कुछ भी पार कर सकते हैं, समुद्र को भी उसके ऊपर चल के पार कर सकते हैं। ऐसा एक बार एक साधु लेक्चर में बोलते बोलते बोल दिया कि अगर श्रद्धा हो भगवान के नाम पर तो आप नदी के ऊपर चल के जा सकते हो। एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, उसने सुना से अच्छा ऐसी बात है। हाँ, और एक बार और ऐसा होता है कि साधु के लिए कुछ पकवान बना के लाने होते थे सुबह में, और दूध लाने होते थे उसकी पूजा अर्चना करने के लिए। तो एक बार क्या होता है कि
नदी रहती है और वो जो लड़की रहती है उसको नाव क्रॉस करके आना होता है इस तरफ। तो उस दिन नाव वाला था ही नहीं, तो नाव क्रॉस करके आए कैसे वो? लेकिन साधु का वर्ड्स याद था कि अगर आपको आना है, जब एक दिन लेट हो गए तो साधु ने बहुत डांटा, तुम्हें पता नहीं है हम कितने बिजी लोग हैं, हाँ, समय से आना चाहिए, अपने मन से आते हैं। तो उसको याद था कि फिर से जाऊंगा तो डांट लगेगा, तो बोले कि विश्वास के साथ भगवान का नाम लोगे तो नदी के ऊपर भी चल सकते हैं। तो नदी के ऊपर प्रैक्टिकली भगवान का नाम लेते थे, चल करके आ गई और साधु को दे दिया वो जो दूध देना था। तो साधु को पूछा, कह रहे आप कैसे आ गए, आज तो नाव भी नहीं दिख रहा है, कैसे आई, इतना आंधी चल रहा है? बोले आपने बोला था ना। म्यूट हो गया। सुना है क्या? तो वो साधु बोला, मैं ऐसे बोल रही है, बोले फिर से चल के दिखाओ, तो देखा सच में वो चल गई। और साधु से मैं भी ट्राई करूं, उनके धोती गीले हो गए, गिर गए पानी में। अरे तो बात ये रहती है कि हम लोग बहुत बार हम कहते हैं कि भगवान को जानते हैं, मानते हैं, बट एक्चुअली नहीं जानते। और एक ये जो जानते हैं उनके लिए था, जो नहीं जानते उनकी तो कैटेगरी एक अलग ही है, इज इट नॉट, है ना? तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो कुछ भी हम देखते हैं इस दुनिया में, है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ पर्पस है उसका, और कोई ना कोई उसे कारण जरूर है। कोई भी बिना पर्पस के नहीं है। एवरीथिंग has some purpose and has come, it has some cause also, राइट? तो ये चीजें हम देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति से। हम लोग प्रेयर कर लेते हैं, पहले उसको स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जस्ट वांटेड टू नो कि कितने लोग इसलिए आए क्योंकि वो कोर्स के लिए रजिस्टर किए थे, हाथ उठा सकते हैं। जो कॉल गया था रजिस्टर किया वैसे लोग आए हैं, मैं जस्ट जानने के लिए पूछ रहा था। और कुछ लोग जस्ट टेम्पल में वॉकिंग आया था, कॉल ऐसा वगैरह कुछ किसी ने? ठीक है, सब लोग सम्मान रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ बहुत से लोग वही वाले, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो सेशन है मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स, इसको अगर एक वर्ड में कहना तो हम कह सकते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो हम देखेंगे ABCDE अलग अलग जो आप दुनिया में अलग अलग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑनलाइन वालों को स्लाइड नहीं दिख रहा है, मैं ट्राई नहीं करूंगा, फिर कुछ होएगा इसमें। ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन लेना पड़ेगा तो उनको दिखेगा, दिखाएं क्या है बस, फिर समझ जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मास्टर, इसमें हम देखेंगे कि आप दुनिया में बहुत चीजें ऑब्जर्व करके कुछ चीजें समझ सकते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखेंगे, फिर साइंटिस्ट क्या बोलते हैं उसको देखेंगे, ठीक है? उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड देन एक्टिविटी टाइम, जहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे हमारा कॉल फॉर एक्शन क्या होना चाहिए। ये एक तरह से समरी है जो आज से हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है पहला, उसमें हम देखेंगे कि आप जो है क्या करते हैं। हम जब भी एक सुंदर, आप जब बाहर में कभी, नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन जो है इंक्विजिटिव होता है। जब हम रात में छत पे गर्मी के दिनों में सोया करते थे गांव के ऊपर, तो तारे देखते थे तो हम पूछते थे तारे कौन है, हाँ किसने बनाए हैं। हमने सुना है कि कोई मर जाता है तो उधर जाके तारा बन जाता है। ऐसी चीजें हम पूछते रहते हैं। वो अलग बात है आजकल मोबाइल से सिर उठता नहीं, ऊपर कहाँ देखेंगे, तो ऐसे लोग लगे रहते हैं। अब दुनिया चेंज हो गई है, तो इसीलिए तो जितना एडवांसमेंट हुआ है मॉडर्न साइंस में, उतने ही डिग्रेड हुए हैं हमारी चेतना, हमारा इंटेलिजेंस। आप किसी फील्ड में भी देख लीजिए, पहले IIT JEE का पेपर जो पहले आता था और अभी आता, बहुत अंतर है। अभी आज के डेट में आपके पास ज्यादा गैजेट्स हैं, ज्यादा फैसिलिटीज हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी हालत बनी हुई है क्योंकि हमने अपने आप को डिग्रेड कर लिया है अलग अलग अपने डिस्ट्रैक्शन के कारण, राइट? तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि एवरी आर्टिस्टिक वर्क हैज ए आर्टिस्ट। कोई भी बहुत सुंदर अगर कला है आप देखते हैं तो उसके पीछे कोई कलाकार होता है, राइट? कोई भी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पीछे ऑर्गेनाइजर है। तो A फॉर आर्टिस्ट्री रिक्वायर्ड है आर्टिस्ट, B फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजर, C फॉर एवरी क्रिएशन हैज ए क्रिएटर।
ठीक है। डी फॉर डिजाइन, कोई भी जो डिजाइन होता है उसका डिजाइनर है। इसमें एक एक करके हम अंदर जाएंगे इसमें। ई फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जेटिक, कुछ भी एनर्जी है उसके पीछे एनर्जेटिक व्यक्ति है। फ्लॉलेस लॉ रिक्वायर्ड ए लॉ मेकर, राइट। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन में। तो पहला चीज जो है यहाँ पर आप बहुत सुंदर पेंटिंग देखते हो, कहीं कहीं एग्जीबिशन लगता है, आपने देखा है, वहां पर जाते हो कभी कभी तो कुछ समझता भी नहीं है और लाखों की पेंटिंग बिकती है। नॉर्मल हम लोग अरे क्या था इसमें कि लाख का बिक गया, राइट। उसको लाख इतना वहां मिलता है और ऐसे जो पेंटिंग्स बनते हैं, राइट, जो कि किसी के रेप्लिका है, जो ओरिजिनल चीज उसकी रेप्लिका है उसका इतना वैल्यू है, इज इट नॉट। ये अलग अलग जो एक तरह से ड्राइंग करने वाले लोग, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको इतने सम्मान और मान दिया जाता है। लेकिन उसका क्या, जिसने ओरिजिनल नेचर बनाया है, जिसको देखकर किसी ने बनाया तो उसे विशेष पुरस्कार मिलते हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए, जिन्होंने ओरिजिनली ये सारी चीजें बनाई हैं, राइट। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कितना, हु इज द आर्टिस्ट। जब हम लोग कहते हैं कि दुनिया ऐसा है, ऐसे ही आ गई है, तो जब इन चीजों को हम देखते हैं तो मैं प्रश्न पूछना चाहिए, हु इज द आर्टिस्ट, उसके पीछे कौन है वो कलाकार जिन्होंने इतना सुंदर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक फूल दिख रहा है कमल का। ये कमल का जो फूल है नेचुरली ऐसे, तो लोग कहते हैं कि इट हैज कम बाय चांस, खुद से तो आ गया है। लेकिन देखिए अगर नॉर्मल आप कमल का फूल बनाते हैं अपने हाथों से, पेपर का, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, तो क्या क्या लगेगा आपको, आपको पेपर लगेंगे, राइट, आपको गम, कैंची, ऐसा चीजें लगेगा, और ओवरऑल एक आदमी लगेगा आपको जो उसको बना सके, तभी एक इवेंट इसमें, और इसके बावजूद में सुगंध नहीं होगा, राइट। और भगवान जो हम नेचर में देखते हैं कि हम जमीन में, या फिर ऐसे भी देख लो, अलग अलग फूल है जमीन से ही निकलते, लेकिन सबका फ्रेग्रेंस अलग है। कौन जाकर के उसको परफ्यूम मार के आता है, मतलब ब्यूटी में अलग अलग परफ्यूम है, तो उसको कौन परफ्यूम मार के आया, रोज में रोज वाला, मैरीगोल्ड में मैरीगोल्ड वाला, जास्मिन, मोगरा, एक्सेट्रा, राइट। तो हु इज दैट कलाकार, वी शुड बी trying to see that who made the real rose, right. What to speak of the flowers in nature which with different delicates and all that, ये हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई तो उस फूल के पीछे जरूर है। कागज के फूल जो बना है, क्यों हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत बार लोग कहते हैं कि चीजें बस ऐसे ही आ गई हैं, बस आ गई, इट बाई चांस, नेचर से आई है। हम जब इवन कहते हैं कि कोई चीज नेचर में आई है, तो हमें ये प्रश्न पूछ रहे थे किसकी नेचर है ये, हुज नेचर। आप कहते हैं कि इनका नेचर क्या है, शर्मिला है, इनका नेचर बहुत बोल्ड है, ऐसा जब बोलते तो किसका नेचर है, तो भगवान की नेचर है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो कोई भी जो आप सुंदर आर्ट देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई आर्टिस्ट है। तो ये हम कौन है आर्टिस्ट, उसको हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद भी आप देखते हैं कि बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि बी जो होता है अपना, जो वो छत्ता बनाती है, इसमें वीडियो भी है, अगर चलो तो देख सकते हैं। कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, बट इन जनरल आप देखेंगे कि ये जो, देखिए कितना किस प्रकार से जो मधुमक्खी है, इस एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करके उस छत्ते को बनाती है एक एक करके, राइट। कोई क्वीन भी होता है, इसका ऑडियो पेमेंट सुनाई नहीं दे रहा आपको, राइट। तो देखिए एक एक करके ऑर्गेनाइज वे में बनाते हैं। ऐसे जानिए कि ऐसे वीडियोस है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितना अच्छे प्रकार से लोग ऐसा करते हैं। इसको भी देख लो आप, ये ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ये कांट स्पेसिफाइड फाइन, बट इन जनरल कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजर, राइट। बिना कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आपको छोटी सी कंपनी चल रही है या फिर इवन इस्कॉन टेम्पल या कोई भी है, तो उसके पीछे ऑर्गेनाइजर होता है। अगर ऑर्गेनाइजर नहीं रहेगा तो चीजें बहुत मेसी रहेंगी, राइट। तो उसी प्रकार से जो इतना सुंदर जो ऑर्गेनाइजेशन भगवान ने बना रखा है, सब जगह चल रही है, उसके पीछे कौन है, ऐसा प्रश्न आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सी चीजें जो मनुष्य ने बनाया है, आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं, किसी ने तो मैन्युफैक्चर किया है, राइट। बहुत सुंदर आपको लैपटॉप है, किसी ने तो असेंबल किया है, राइट। बहुत सुंदर सुंदर घड़ियां होती है, तो somebody has designed it। तो ये सब देख करके आपके पीछे जब कोई ऐसा आर्ट रहता है, उसके पीछे आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजर का अगर आती है बात, तो व्हाट अबाउट अगर ये सब चीजें देखते हैं तो आपको किसी न किसी के तो किसने बनाया है ये प्रश्न आता जरूर है। तो सिमिलरली
shouldn't this universe have a super intelligence creator too? जो इनके लिए, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यूनिवर्स ऐसे ही आया है। आगे एक आइंस्टीन की स्टोरी आएगी जहाँ पे एक आइंस्टीन का फ्रेंड होता है, वो जब आता है तो उसको भगवान में भरोसा नहीं था, राइट? तो वो क्या करता है, आइंस्टीन को था तो, सॉरी न्यूटन की स्टोरी है, या आइंस्टीन मतलब बोल दिया, तो न्यूटन को भगवान के ऊपर भरोसा था, उसे प्रूव करना था अपने दोस्त को कि भगवान है, लेकिन उसको दोस्त को नहीं था। तो उसने क्या किया, रात में एक बहुत सुंदर सोलर जो पूरा सिस्टम होता है, अलग अलग जो एक पैडल मारने से पूरा सोलर सिस्टम से घूमता है ना, वैसे वो घूम रहा था। तो जब उसका दोस्त आया तो उसने एक पैडल मारा उसको हाथ से, अच्छा आगे में उसका फोटो भी दिखेगा आपको। तो वो जो यूनिवर्स था, जो मॉडल था, बहुत सुंदर से घूम रहा था। सन अपने अर्थ जगह पे पृथ्वी के कैसे रोटेट कर रहा था, सारी चीजें देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बोला वाह क्या मॉडल बनाया है तुमने। नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया, रात में कुछ बॉल थे, कुछ वायर थे, रखा था और सुबह उठा तो देखा ऐसा बन गया, ऐसा बोला। तो बोला क्या तुम पागल समझ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, कोई ना कोई तो बनाया होगा। नहीं नहीं सच में ऐसा ही हुआ है, बॉल रखा हुआ था, प्लास्टिक था, रबर था, और सुबह में उठा तो ऐसा बना हुआ है। बोला कि वो गुस्सा हो गया एक समय पे और बोला कि ऐसा थोड़ी होता है। बोला कि देखो तुम एक छोटे से मॉडल को विश्वास नहीं करते कि ऐसे बना है, और इन जनरल लोग कहते हैं कि दुनिया ऐसे ही आ गई। कितना इंटेलिजेंस है आपके पास जो ऐसा कहते हो, राइट? तो ऊपर से अगर हम देखते हैं कि इतना सुंदर जो कभी इस किसी ने पहला मेन फ्रेम बनाया था, पहला सिस्टम, लैपटॉप इतना बड़ा थोड़ी था, एक पूरे रूम का लैपटॉप बनाया गया था। अगर आप देखोगे तो अब छोटा-छोटा करके आपके मोबाइल में लैपटॉप आ गया है, उससे भी छोटा हो गया है। घड़ी सब सब बहुत बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। तो कितना हम एडवांस किए, तो इस क्रिएटर को इतना हम ऑर्गेनाइज़र को इतना हम क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, ये करते हैं, तो उस क्रिएटर को क्या देना चाहिए जिसने सब कुछ ऐसा बनाया है, राइट? तो बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर हैज़ टू बी सम क्रिएटर। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आई है, राइट? ये देखिए बीच की साइज़ कितनी है? एक 1 सेंटीमीटर के आसपास, 2 सेंटीमीटर अराउंड, चाहे जो भी हो आपको जो दिख रहा है। लेकिन देखो हाँ, वो सुपर इंटेलिजेंट पर्सन है, वही ऐसा कार्य कर सकता है कि एक छोटे से बीज में कितना बड़ा पेड़ को डाल के रखा है, देखो। ये देखिए इतना उस छोटे से बीज से कितना बड़ा बीज आया कि एक स्क्रीन में भी नहीं दिख पा रहा, उसको 3 स्क्रीन में करके दिखा रहे हैं। देखिए रेफरेंस के लिए वहां पे मनुष्य को खड़ा किया गया है। ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी है, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? नाम बताओ आप लोग। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, जान सको आप, यू नो, दिया इसमें, या 84 मीटर है, राइट? और इतना बड़ा है कि इसके इसके टनल टनल पास करा जा सकता है, गाड़ियां घुस सकती है। और तुलना भी की गई इसको, देखो ह्यूमन बीइंग दिख रहा है आपको, आप दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ह्यूमन भी है उसमें, छोटा सा वेल, ब्लू वेल के बाजू में, लाइक दैट। तो जस्ट देखिए बहुत बार जो लोग रहते हैं कुछ भी लॉजिक दे सकते हैं कि भगवान है नहीं है। हाँ, इसी तरह एक ब्राह्मण और कोबलर की स्टोरी आती है। एक ब्राह्मण होता है और एक कोबलर होता है, मोची। तो ब्राह्मण जो रहता है उसको बहुत ही अपने यंत्र तंत्र और मंत्र का बहुत ज्यादा अभिमान रहता है, गुमान रहता है। वो वो एक बार नारद मुनि ऐसे घूम रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अ, भगवान ने ऐसे बोला कि जो कोई आंतरिक रूप से भगवान की भक्ति कर रहा है वो मेरा प्रिय भक्त है, बहुत बार लोग दिखावे के लिए भी करते वो नहीं है। तो बोला ऐसा कैसे? बोले कोई नहीं, छोड़ो, तुम इस नहीं समझोगे। कभी कभी बात करते नहीं कहते हैं छोड़ो, और क्यों छोड़ो? नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे अभी, तो नहीं समझना है मुझे, तो ठीक है काम करो, तुम जाओ, थोड़ा घूम के आओ नीचे से। तो नीचे आए तो देखिए ब्राह्मण था, बहुत अच्छे प्रकार से मंत्र को ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम बहुत अच्छे प्रकार से मंत्र चैंट कर रहा था। इसको देख नारद मुनि कहे अरे वाह क्या ब्राह्मण है, कितना शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, हम भगवान इससे जरूर प्रसन्न होंगे। दूसरी तरफ गए तो देखिए एक मोची था, कोबलर था। वो जूता वगैरह सिलाई कर रहा था, लेकिन अपना जिस मन में गा रहा था हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा ट्यून गा रहा था, और प्रेम पूर्वक जो काम कर रहा था अपना वो काम भी कर रहा था ऐसा करके। तो दोनों ने सम्मान किया, बहुत आदर सम्मान किया। जब नारद मुनि को देखा तो जो जैसी अवस्था थी, तो ब्राह्मण ने सम्मान किया, और फिर बोलते पूछते पूछ दिया जाते समय कि आप सोचा कि अगली बार भगवान से मिलेंगे तो जरूर बताइए, पूछिएगा कि मैं भगवान के धाम कब आ रहा हूँ, ऐसा पूछा। तो इस बोले ठीक है, ब्राह्मण ने भी पूछा, और हो ना हो एक्चुअली मोची ने भी यही प्रश्न पूछा कि जब अगली बार भगवान के पास जाए तो देख लीजिए कि मैं कौन से जन्म में आ पाऊंगा, मुझे पता है मैं बहुत पतित हूँ, लेकिन फिर भी बस जानने के लिए मेरा मन परेशान करता है, बता दीजिएगा कि हम कब आएंगे आपके पास। तो ये जब सुने तो ठीक है मैं जाऊंगा तो पूछूंगा। जब नारद मुनि वहां पर जाते हैं, भगवान से मिलते हैं,
तो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है ना, इसको सैकड़ों करोड़ जन्म लग जाएंगे मेरे तक आने के लिए, लेकिन जो मोची है वो इसी जन्म में आ जाएगा। बोले क्या भगवान, आप भी कुछ भी बोलते हैं। वो कितना सुबह से 2 बजे उठता है, हाँ, रात में इतना लेट सोता है, इतने पूजा तप तपस्या कर रहा है, फिर भी उसको ऐसा बोल रहे हैं। बोले कि नहीं, वो कर रहे हैं लेकिन उसको विश्वास नहीं है। अरे, तो कहते हैं एक काम करना, जब आप जाओगे उनके पास ये बताने के लिए, तो आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे, भगवान क्या कर रहे थे, तो बोलना कि भगवान हाथी के, सॉरी, सुई के छेद जो होता है, सुई के छेद से हाथी को पास कर रहे थे, ऐसा बोलना। तो जो ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण ने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भगवान क्या कर रहे हैं, सुई के छेद से हाथी को पास कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले आप उधर से ही आए हो कि कहीं सर्कस से आए हो, कुछ भी जोकर की तरह बातें करो, ऐसा होता है क्या, हाथी कभी सुई के छेद से पास होगा क्या, फालतू की बातें कर दो, ठीक है अभी ब्राह्मण तो प्रणाम कर रहे हैं, तभी जान दो, ऐसे करके। तो बोले सच में भगवान तो सही बोल रहे थे, इसको तो विश्वास ही नहीं है। मोची के पास जाते हैं, मोची को कहते हैं कैसा है, तो मोची को जब ये बात कहते हैं तो वो कूदने लगता है। बोले कि हाँ, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बोला भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और वही जो पेड़ का एग्जाम्पल है, देखो बताता है कि भगवान एक छोटे से बीज में इतने विशाल पेड़ को डाल सकते हैं, तो सुई के छेद से हाथ को नहीं पार कर सकते। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भगवान के ऊपर जो फेथ करना है, रखता है, वो अनेक अनेक कारण ढूंढ सकता है। अरे, एक आदमी बैठा था, ऐसे ही बेकार था, मतलब नहीं था उसको, तो सोया था, तो वैसे से देख रहा, तो भगवान को भी बुद्धि नहीं है बिल्कुल। कितना बड़ा पेड़ बनाया, इतना बड़ा पेड़ बनाया, इतना छायादार पेड़ बनाया, फल इतनी से बनाया है। कोई पेड़ था शायद जिसमें कोई फल ही नहीं था, इतना का फल था, और सो गया ऐसे बोलते बोलते सोया। तो बहुत ऊपर से इतना बड़ा एक गिरा, इधर गिरा तो इतना बड़ा, उसको टुइयां निकल गया, ऐसे नहीं निकलता, तो फूल जाता है। बोला भगवान थैंक यू, इतने बड़े पेड़ पे इतना बड़ा ही फल लगाया था, इतना बड़ा फल निकाला होता तो हमारा हरिबोल हो जाता। तो भगवान कभी क्या करते हैं, किसके लाइफ में क्यों करते हैं, वो उनका प्लान है, उनका परफेक्ट प्लान होता है। हम अपने हिसाब से समझना चाहते हैं, हम कभी नहीं समझ सकते हैं। राइट, तो खैर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भगवान जो है, हाँ, एवरी क्रिएशन, जो कुछ जस्ट सोचने की बात है, मिट्टी वही होती है। हाँ, आप अलग अलग, अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग फूल आते हैं, तो कैसे होता है, कोई ना कोई रहेगा। आप कुछ भी करते हो आपके घर में अचानक से कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बेसिक से चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं बताई जा रही है, आपको सब पता है, लेकिन ध्यान से देखिए कि घर में कोई चीज करते हो, आप करते हो तो ही चीजें होती है, अपने आप से नहीं हो रही है। लेकिन हम बहुत इजीली कह देते हैं कुछ भी चीज की, बस ऐसे ही आ गई है, नेचर से आ गई है, कोई ना कोई तो उसके पीछे होगा जरूर। ये हमें समझने का प्रयास करना है कि somebody is there behind, you know, that particular thing which is happening, right? So similarly every creation required a creator। जैसे कि एक चिप जो बनाते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ ब्रेन्स आईआईटीज एनआईटीज के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो मेमोरी कार्ड होता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, 10 जीबी, आजकल टेराबाइट्स, कौन कौन से बाइट्स में आए हैं, आप सेव कर सकते हो। लेकिन आपको पता है जो भगवान ने सॉफ्ट बनाया है, ये मेमोरी कार्ड, उसमें कितना स्टोर कर सकते हो, पता है? ये जो मेमोरी कार्ड है उसका कोई चार्जेस नहीं है, एक्सपेंडेबल है, अनलिमिटेड जीबी मेमोरी उसका एक्सपेंडेबल है। एक ब्रेन का टिश्यू, यहाँ पर एक बुक है द ब्रेन करके, उसके ऑथर लिखते हैं, यहाँ पर लिख के भी आएगा कि हमारे ब्रेन के, दैट्स व्हाट ही सेइंग, द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। ये किसी ऑथर है द ब्रेन के, द रिचर्ड रिस्टक ने ऐसा लिखा है। हमारा मस्तिष्क कितना स्टोर कर सकता है, पूरी दुनिया की जो लाइब्रेरी है उसके ज्ञान को स्टोर कर सकता है, उसके बाद ये बहुत खाली रहेगा। तो ये उनका है क्रिएशन भगवान का, करेक्ट। और भी अगर आप देखोगे, अगर जाओगे माइक्रो वर्ल्ड में, तो आप देखेंगे कैसे जो अलग अलग, जैसे डीएनए स्ट्रक्चर हम 11th-12th में शायद पढ़ते हैं इसको, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिटिल बिट एंगल चेंज होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बॉन्ड चेंज हुआ, कब कार्बन ग्रेफाइट बन जाता है, बस लिटिल बिट स्लाइड चेंज। नहीं तो ये कौन इसको, आपने इसको इस प्रकार से डिजाइन करके कैसे दिया है, राइट? तो ये चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीजें। सो स्लाइट मॉलिक्यूलर चेंज, ग्रेफाइट विल टर्न इनटू डायमंड, एंड बोथ है जमीन आसमान का फर्क, इज इट नॉट, राइट? तो उसी प्रकार से ये देखेंगे कि कोई भी जो यहाँ पर अगला जो है कि मान लो एक सैटेलाइट के उदाहरण में ज्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। सैटेलाइट जो एक रहता है, तो इसको एक मैन मेड सैटेलाइट को आकाश में उड़ाने के लिए आपको बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट लगते हैं।
जो 24 घंटे क्या करते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका स्पिन क्या है, किस प्रकार से उसमें कितनी स्पीड है, रफ्तार है, कैसे क्या है, पूरा मॉनिटर रहता है, वेलोसिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग देखते हैं मूवीज में मिशन कौन सा मंगल दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कितने लोग टेंस में रहते हैं एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन ऐसे कितने सैटेलाइट जो है एक तरह से जो गॉड मेड है वो घूम रहे हैं। आपने अगर ध्यान से अगर यूनिवर्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो बृहस्पति कैसे रहता है, लगता है कि जो पूरा यूनिवर्स का मॉडल है उसमें वो बीच से जा रहा है सर, कभी भी टकरा सकता है। लेकिन कभी आपने ऐसे सुना कि कोई सम्मेलन होने वाला है और पूरा रास्ता जाम कर दिया, मतलब रास्ता ब्लॉक कर दिया है, भैया अभी तो बृहस्पति को रुकना पड़ेगा यहाँ से, अभी मेन ग्रह सूर्य आ रहे हैं इधर से, ऐसा कभी सुना? प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इधर से जाने के लिए कब कौन करता है मैनेजमेंट को? कोई तो यहाँ तो देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ सम्मेलन होने वाला है तो इस प्रकार की चीजें हो रही है। तो एक छोटे से सैटेलाइट को मॉनिटर करने में बेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द ऑल, लाइक नासा के लोग ये कंट्रोल करते हैं, बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, आईआईटीज, एनआईटीज और एमआईटीज के लोग जाते हैं, राइट? तो जो अर्थ है इस प्रकार से उसके जो अलग जो मूवमेंट है, स्पीड्स है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हु इज इन कंट्रोल? क्या नासा कंट्रोल कर रही है? इज नासा इन कंट्रोल? यहाँ पे उदाहरण दे रहे कि ट्रैफिक जो हमने अभी लिया कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है एक बार कहीं नहीं खड़ी और सिग्नल पे चौराहे पे तो क्या हो जाता है, तुरंत डेडलॉक लग जाता है, कौन किसे जाए कहने। तो बिना ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर ऐसे सिचुएशन आ जाता है, तो हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, ये हमें प्रश्न आना चाहिए कि कौन इनके मूवमेंट्स को करता है। तो दैट्स व्हाट वी कैन से कि कोई भी जो डिजाइन है उसके पीछे कोई ना कोई डिजाइनर है। एवरी डिजाइन हैज ए डिजाइनर, राइट? तो ये, और उसके बाद अगला देखेंगे कि जो कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे सूर्य किरण के बारे में बताया गया, इन 1 सेकेंड our sun produces energy, enough energy to meet the current needs of the entire earth for this many years। देखो 1 सेकेंड में इतना, आप देखो अब जो बल्ब यहाँ जल रहा है इसका बिल पे करना पड़ता है, इतने से एनर्जी के लिए आपको इतना सारा बिल आता है, लाख रुपए 1.5 लाख जो भी रहे, राइट? तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सूर्य जो है नेचुरली वो टांग दिया गया है, अगर हमें कभी बिल उसका पे करना पड़े तो कितना पड़ेगा, राइट? पिछले कोरोना में ऐसा हुआ था ना कि कोरोना में आपको क्या करना पड़ा? ऑक्सीजन लेना पड़ा, तब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की कितना महत्व है। नहीं तो भगवान से जो फ्रीली अवेलेबल है तो हम नहीं समझ पाते, बहुत सी चीजें हम बहुत इजीली बिना एफर्ट के हमें जब मिल जाती है तो उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये चीजें जो एवरी एनर्जी हैज एनर्जेटिक पर्सन बिहाइंड इट, राइट? यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। आप आपके आजू बाजू में आस पड़ोस में देखिए वर्ल्ड को, राइट? तो जब स्कूल का कुछ टाइमिंग होता है कि 9:30 को स्कूल खुलेगा, किसने डिजाइन किया है, किसने लॉ बनाया उसका? तो प्रिंसिपल होगा कोई, कितने बजे आना है, राइट? अगर आप कहीं क्रिकेट में जाते हैं तो क्रिकेट, या सॉरी यहाँ पर रोड है तो रोड में इंडिया में गाड़ी लेफ्ट साइड चलेगी, दूसरे कंट्री में राइट साइड चलेगी। हाँ, ये कौन बताता है? तो कोई गवर्नमेंट है जो ऐसा डिसाइड करती है। तो एवरी लॉ हैज ए लॉ मेकर, राइट? आप लोग पकड़ कैच कर पा रहे हैं कि किस कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो हम सराउंडिंग में जो चीजें देख रहे हैं उसके पीछे कोई तो कोई है, कोई ना कोई तो है। चाहे हम अगर आर्टिस्टिक वर्क देखते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, क्रिएशन देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, तो कोई ना कोई, अगर कोई नियम भी कुछ बना है वो उसके पीछे कोई ना कोई नियम बनाने वाला है, राइट? तो यहाँ पर आप और ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, तो यहाँ पे लॉ ब्रेक करते हैं तो फिर उसमें अलग से हमारा उसका फाइन भी देना पड़ता है। उसमें क्रिकेट है तो क्रिकेट के भी नियम है, टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट एक्सेट्रा, राइट? तो somebody is there who decide कितने प्लेयर्स होने चाहिए, कितने घंटे का मैच होना चाहिए, कितने कितने ओवर्स का मैच होना चाहिए। तो who made the rules? तो somebody has, like ICC has made the rules और BCCI has made the rules, right? तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। Like for example this periodic tables, तो ये ऐसे लोगों ने उसको जस्ट अरेंज किया है, उसको क्रिएट नहीं किया उन्होंने। They have invented it, they have discovered it, ये चीज देख सकते हैं। Chemical element arrangement is the periodic law and not the periodic chance। For example again, ये जो periodic जो चार्ट बनाया गया है तो कुछ नियम के आधार पे है, उसके एटॉमिक नंबर एंड वेट के आधार पे है। वो चांस बाय चांस अपने कैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा, फिर ऐसे इस प्रकार से नहीं बना, वो प्रॉपर लॉ के साथ बना है, किसी न किसी लॉ के साथ,
राइट। सिमिलरली आप देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि जब न्यूटन ने डिस्कवर किया कि ग्रेविटी क्या है, उसके पहले सेब ऊपर जाता है, सेब उस समय भी नीचे नहीं आते थे सेब, राइट। ही जस्ट डिस्कवर्ड इट, वो लॉ पहले से था, ग्रेविटी पहले से था। अच्छा, जो भी लॉ फिजिक्स के नियम है वो पहले एक तरह से देखेंगे कि उसके पीछे कोई ना कोई लॉ मेकर है, इन लोगों ने बस बताया है, उसको जस्ट समझ के हमारे सामने प्रेजेंट किया, और हम और सारे जो नोबेल पुरस्कार है ये लोग लेते हैं। वास्तव में जो भी ये लॉज है उसके लिए किसको दिया जाना चाहिए पुरस्कार? तो भगवान को देना चाहिए, इन्वेंशंस। तो एवरी लॉ हैज ए लॉ मेकर, राइट। एवरी आर्टिस्ट क्या देखा हमने? एवरी आर्टिस्ट रिक्वायर्ड है बी फॉर ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजर, सी फॉर क्रिएशन रिक्वायर्ड है क्रिएटर, डी फॉर एवरी डिजाइन रिक्वायर्ड है ई फॉर एनर्जी, एनी एनर्जी, एनर्जेटिक एनर्जी इज देयर, उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जेटिक है। यहाँ आके पत्थर गिरता है यहाँ पे, तो एनर्जी आया है, उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जेटिक रहा जरूर होगा, राइट, तभी तो पत्थर आया यहाँ पे। और एफ फॉर फ्लॉलेस लॉ, जो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो इसके पीछे कोई ना कोई लॉ मेकर होता है, राइट। आप देखेंगे कि इस दुनिया में अभी कर्म के सिद्धांत को समझेंगे, राइट, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप कोई ब्यूटीफुल है, कोई बहुत ज्यादा अगली है, कोई बहुत हैंडसम है, कोई उतना नहीं है, कोई रिच है, कोई पुअर है, ऐसे अनेक अनेक चीजें होते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्यों है, क्या किया? तो ये भी समझने की जरूरत है हमें कि आखिर हम, नॉर्मली हम नहीं सोचते आखिर हम किसी स्पेसिफिक फैमिली में क्यों जन्मे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली में क्यों जन्मे हैं, हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, राइट। ये प्रश्न का इसका आंसर क्या है? हु डिसाइड कि कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा? कौन डिसाइड करता है? कौन? हम, आपके, आप डिसाइड करते हैं तो आप कभी भी सुंदर ही दिखने वाले बनते हैं ना। सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा पैसा, बुद्धि आइंस्टीन का लेते हैं। एक बार आइंस्टीन की बीवी बोली कि अगर हमें डिजाइन ऐसा कितना अच्छा होता कि जो अपना बच्चा हो वो मैं आपके तरह दिमाग वाला हो और मेरी तरह सुंदर हो। सपोज करो कि उसकी बीवी सुंदर नहीं होगी, राइट, तो बोलते इसका उल्टा हुआ तो, राइट। तो कुछ चीजें आप डिसाइड नहीं करते हैं, हमारा बर्थ आगे आएगा उसमें। सो हु डिसाइड दिस ऑल थिंग्स? लाइक आप क्या चुन सकते हो? बताओ क्या चुन सकते हो आप? क्या क्या चुन सकते हैं आप लोग बताइए? सोने का? व्हाट वी कैन चूज? कुछ नहीं नथिंग, चुन सकते आप लोग? कुछ क्या भी चुन नहीं। सकते हैं? कर्म चुन सकते हैं, नहीं और कुछ बोलिए, ठीक है। और देखिए जैसे एजुकेशन, आपकी शिक्षा क्या ग्रहण करने वाले आप वो चुन सकते हो, राइट। एसोसिएशन, ठीक है। आप जॉब चुन सकते हो, आप पुलिस का जॉब करोगे कि चोर का, राइट। आप हस्बैंड एंड वाइफ भी चूज कर सकते हो आपके फ्रीडम से, राइट। आप कार चुन सकते हो कि कौन सा करने वाले, उसके भी कंडीशन है, पॉकेट में पैसे होने चाहिए। आप अपार्टमेंट चुन सकते हो, बट वी डोंट चूज फॉर श्योर। क्या नहीं चुन सकते हो? अपने माता पिता। यस, आप नहीं चुन सकते अपने माता पिता। अभी आंसर में क्वेश्चन सब समझ सकते हैं कि कभी भी कोई बच्चा अपने माता पिता नहीं चुन सकते। सभी लोग राहुल गांधी और अभिषेक बच्चन या फिर जो भी अमीर व्यक्ति है वैसे ही बनना चाहते होंगे, राइट। तो वी कांट चूज आवर पेरेंट्स। और क्या नहीं चुन सकते हम? हमारा फेस कट एंड आवर इंटेलिजेंस। सो हु चूज द, प्रश्न ये आता है कि कौन चुनता है फिर हमारे लिए, कौन चुनता है, उसका आधार क्या रहता है? तो अभी कुछ दिन पहले एक डिवोटी ने बोला, क्या बताया, किस आधार पर चुना जाता है? कर्म के आधार पे। हम क्या करते हैं उसके आधार पे हम चुन जाते हैं। इसीलिए इट्स नॉट बाय चांस, बाय द वे, राइट। इट इज ऑलरेडी सोन बाय दिस मेनी थिंग्स। कुछ भी बाय चांस से नहीं होता। हर एक लॉ के पीछे जो लॉ मेकर है कुछ ना कुछ, राइट। हमने ये चीजें देखी। तो लॉ ऑफ कर्म बताया गया है इसमें। जो कुछ भी है ये कर्म के प्रभाव से सारी चीजें हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रही होती है उसके पीछे हमारा कर्म होता है। तो बहुत बार जो बहुत फेमस प्रश्न रहता है कि व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, या गुड थिंग हैपन टू बैड पीपल, ऐसा क्यों होता है? अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है? तो कर्म का जो फिलॉसफी आपको आंसर देगा। कहते हैं
कि अभी कोई कहता है कि मैंने सामने से देखा इस व्यक्ति को हमेशा अच्छा कार्य करता है, लेकिन ये भी देखा है कि अच्छा करने के बावजूद उसके साथ बुरा होता है। क्यों होता है ऐसा? मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मंदिर में जुड़ा हूँ, भक्तों से भी जुड़ा हूँ, फिर भी क्यों हो रहा है? तो कहते हैं कि मान लीजिए इतना बड़ा एक चावल का, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि इतना बड़ा चावल का ड्रम है। उसमें क्या है कि आपने अभी अच्छा चावल डाल रहे हैं आप इधर से, लेकिन नीचे से जो इतना चावल भरा हुआ था वो क्या था? खराब चावल था उसमें। ऊपर से आपने क्या डाला उसमें? अच्छा चावल डाला। तो भले ही अभी भी आप अच्छा चावल ही डाल रहे हैं, लेकिन अगर नीचे से खोलेंगे आप तो क्या गिरेगा? क्योंकि पहले से खराब चावल है। तो बहुत बार लोगों के जीवन में जो कुछ गलत घटती है तो भगवान प्लान करके उसमें नहीं डालते। लोग हमेशा भगवान को सहा नहीं गया तुमसे, मेरी खुशी सही नहीं गई, आते हैं और ऐसे 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 प्रश्न पूछते हैं। अब क्या बोलेगा कोई उस समय? इमोशनल होकर के। तो इस प्रकार के हम सेंटी भगवान को हम बोला, अरे यार तुम्ही जो किया, हम भगवान को काहे का फर्क पड़ेगा इससे? जो सबसे सबसे कोई प्रेम करता है तो भगवान है, प्रोवाइडर हमें समझना चाहिए। बहुत बार हम समझ एक्चुअली कोई भी हम नहीं समझ पाते वास्तव में। तो जो भी हमारे जीवन में घट रहा होता है उसके पीछे कारण कौन है? तो वास्तव में हम ही है। आज नहीं, हमें दिखता नहीं है कब क्या, क्योंकि हम इस जन्म तक ही देख सकते हैं। पास्ट का क्या, पिछले जन्म का क्या, वो हम कहाँ से देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, राइट। बट कुछ चीजें आप जज जरूर कर सकते हो, राइट। बहुत बार बहुत चीजें हमने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन वो फिर से वो हमारे इधर सेट रहती है। कैसे रहती है, राइट? हमारा जो फोर्थ सेशन रहेगा उसमें हम और डिटेल में चर्चा भी करेंगे उस बात की। तो फोर्थ सेशन में ऐसा वर्णन आता, एक सेशन आएगा जहां बताएंगे कि एक छोटा सा बच्चा था, इसके जैसा, और भी छोटा बच्चा था। और वो जो जब अपने घर में निकला तो छोटा सा उसका प्लेन लाकर उसके फादर ने दिया, तो उसे खेलता रहता था और फाइटर प्लेन के सारे जो टेक्निकल चीजें रहती वो बोलता रहता था। तो एक बार उसे लेकर गया आर्मी में, जो जो पायलट प्लेन उड़ाते हैं उनके पास लेके गए और पूछे तो बोले हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने बोला कि मेरा नाम ये है, जो भी उसका नाम था, और मैं वर्ल्ड वार में अपना फाइटर प्लेन चला रहा था और मुझे जापानीज ने दाग दिया और मैं गिर गया, मैं मर गया, मेरा प्लेन क्रैश हो गया। तो पूरा बता रहा था। जब पता किया तो सच में उस नाम का कोई व्यक्ति था। तो हम दोबारा आते हैं। बहुत बार कुछ लोगों को फिलोसफी क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और आनंद मजा करो। कल किसने देखा है? और आपने नहीं देखा है वहां से जो बोल रहे हैं। कल तो है। आप रूपा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं और कोई व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति कहीं से आया, भगवान का दर्शन किया और फिर चला गया। तो क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए हमें? कि वो उसके पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और आगे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये तो मूर्खता हुई ना। हम भी सिंपली समझ सकते हैं कि फ्रॉम समवेयर ही हैज कम, अपने घर से वो आया है और पार्क में गया है, फ्रॉम व्हाटएवर, जो भी घर को वापस गया है। तो उसी प्रकार से हम इस शरीर में भी दिख रहे हैं आपको अभी, बट हम कहीं से आए हैं। अब इस शरीर में रह करके हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम अगला शरीर बनाएंगे। और इसलिए जरूरत पड़ती है कि आप जब कभी भी, हम अभी क्या करते हैं, जैसे ये शरीर जो आपको मिला है इसमें आपका अधिकार नहीं है, वी कांट चूज आवर इंटेलिजेंस, हम अभी क्या करें। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं उसको तो हम चुन सकते हैं ना, इज इट नॉट? तो हमारा किसी शरीर में भेज दिया गया, उसको हम चुनाव नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि कल का जो पेज है, कि आज के बाद का जो पेज आप खुद से लिख रहे हैं, तो कल आप क्या बनोगे, कितना खुशी में रहोगे, कितना दुखी में रहोगे, कौन डिसाइड करता है? तो आप खुद डिसाइड करते हो। आपका भविष्य आप खुद लिख रहे होते हो। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पूरा अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। तो उसने कुछ लकड़ी का बिजनेस किया और पूरा लकड़ी, पैसे का लकड़ी खरीद करके नाव पर रख के जा रहा था, राइट। वो नाव पर रख करके जा रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, कुछ नाव की परिस्थिति बिगड़ गई और वो क्या हो गया, डूबने लगा और एक तरह से डूब गया नाव। तो जब नाव डूब गया तो बहुत परेशान था, लेकिन लकड़ी का था, अच्छा किया लकड़ी का ही बिजनेस किया था, वो लोहा लकड़ का नहीं किया था, नहीं तो वो भी डूब जाता। क्यों? क्योंकि किसी एक लकड़ी को पकड़ के वो बच गया उसके ऊपर बैठ के, और लकड़ी तैरते 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 क्या किनारा लग गया। वो जब किनारा लगा तो देखिए दूर से कोई देखे, कुछ आदिवासी लोग झींगे लगा ऐसे करते हैं ना, वैसे करके आ रहे थे और उसको उठा लिया और जाकर राजगद्दी पे बिठा करके ऐसे करके अभिषेक वगैरह करके इसको राजा बना दिया। इसको कुछ समझा ही नहीं कि मुझे राजा क्यों बनाया, क्या हो गया अचानक से बन गया राजा, और फिर उसका पूरा आनंद भोग सब मिल रहा है। तो कौन पूछेगा आपको? कोई यहाँ से उठाए, हरि बोल, उठा लो इनको, उठा लो प्रोजी का, उठा करके ले गया, मर्सिडीज बेंज में भर के ले गए और वहां पर बड़े अपार्टमेंट में रख रहे हैं, बहुत सारे खाना पीने की चीजें हैं सारी। आप पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे।
सच में पूछेंगे, अब वो बोल रहे हैं पूछेंगे। तो नॉर्मली पूछना चाहिए। तो ये व्यक्ति कुछ समय के लिए नहीं पूछा, लेकिन उसके जहां बैठा था ना, तो सामने बहुत से फ्रेम लगे हुए थे, एकदम स्माइलिंग यंग मैन के फ्रेम लगे हुए थे। तो उसने पूछा कि ये कौन है ये लोग? अच्छा, अपने मंत्री को पूछा एक दिन, कौन है ये लोग? एक्चुअली आप बहुत लास्ट मोमेंट में मैंने था आपको बताना भूल गए, ये पुराने राजा है, आप भी उसमें से एक राजा, ये पुराने वाले सब राजा है। बोले मतलब? तो बोले मतलब ऐसा है कि एक्चुअली क्या होता है कि हम जो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मिलता है, उसे राजा बना देते हैं, 1 साल के लिए राजा रहता है, और उसके बाद हम 2 ऑप्शन देते हैं, या तो उसे ऐसे स्थान पर भेज देते हैं जहाँ पे भूखे मरेगा वो रेगिस्तान में, या फिर क्या करेगा उसको हम काट के खाते हैं। बोला अच्छा, इतना सुंदर प्लान पहले क्यों नहीं बताया है? तो बोला अभी ठीक है, क्या करें? तो अभी इस व्यक्ति के पास क्लियर इंडिकेशन था कि 6 महीने बाद, 6 महीना बीत गया था इसका एंजॉय करने में। अब चाहे तो ये क्या कर सकता था? अरे कौन देखा है कल क्या, ये सब हरे कृष्णा वाले बिल्कुल, हाँ, क्या बोलते हैं, निगेटिव लोग हैं, हमेशा मृत्यु की बात करते रहते हैं, हमेशा नहीं। कोई नहीं है, 6 महीने तक वो सोच सकता था कि हम मजा करेंगे, कौन देखा है 6 महीने के बाद क्या होगा, ऐसा बोल सकता था वो। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा बोलता तो फिर 6 महीने के बाद क्या होता, उसको वाट लगती। अभी उसने क्या किया, 6 महीने में उसने अपने सैनिक पैसे का उपयोग किया, दूसरी जगह पे जाकर के जहाँ पे मरुस्थल था, वहां उसने लाइट जनरेट किया, पानी की व्यवस्था करी, और फिर उसके बाद वो ऑप्शन लिया कि हम वहां जाकर रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम कर्म की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तक जो किया था उसके आधार पर हमें शरीर मिलेगा, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। खैर, कर भी सकते हैं बहुत सी चीजें, कम से कम अभी से हम सुधार सकते हैं। अभी से जो, लेकिन अगला जन्म मिलेगा वो पूरा आप पे रहेगा, और हमारा ये जन्म भी जो हमें मिला वो हमारे कर्मों के आधार पे ही मिला है, राइट? तो बहुत सिंपल है। हाँ, 3 तरह के कर्म की बात करता है भगवत गीता। एक कहता है कर्म, विकर्म एंड अकर्म, राइट? तो कर्म क्या है? जो भी शास्त्र के अनुसार कोई कार्य करते हो वो कर्म हो जाता है एक तरह से। विकर्म क्या है? जो शास्त्र के अगेंस्ट आप कार्य करते हो, किसी का मर्डर करना, हाँ, गलत व्यवहार करना किसी के साथ, ये अकर्म हो गया, और इसके लिए आपको नरक जाना पड़ता है। कर्म करोगे अच्छा कर्म तो स्वर्ग जाओगे, गलत करोगे तो नरक जाओगे। पर दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर स्वर्ग में जाओगे तो भगवत गीता का श्लोक बोलता है 7th या 9th चैप्टर में कि पुण्य छिन्न मृत्यु लोक पुनः वसंती। तो आपको जब पुण्य जब छिन्न हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? पुनः आपको वापस आना ही पड़ेगा इस धरती पे, और फिर यही है, फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से वही। और बोलेगा अरे यार पिछले बार ज्यादा अच्छा था, अब तो कलयुग और बढ़ गया है, और ज्यादा प्रॉब्लम है इधर, राइट? तो कर्म हो गया, विकर्म हो गया, अकर्म। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अकर्म। तो बहुत बार अकर्म जैसे नाम से पता चल रहा, मतलब कोई कर्म नहीं करना, ऐसा लोग समझ सकता है। बट अकर्म का मतलब कर्म नहीं करना ऐसा नहीं है। अकर्म का मतलब होता है कि अपने हिसाब से कर्म नहीं करना। अकर्म का मतलब होता है कि अपने बॉस के अनुसार से कार्य करना। आप कंपनी में रहते हैं, कंपनी में आपने महीने के 20 दिन छुट्टी पे थे किसी भी कारण से, और आपको बॉस आके बोलता है कि 20 दिन और छुट्टी आपको, तो अब क्या बोलेंगे? ना 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 ना, अब तो नहीं, हमारा जॉब चला जाए। बॉस खुद से बोल रहे हैं भाई छुट्टी है, अब लोग है ना। तो उसी प्रकार से जो अकर्म का मतलब है कि भगवान ने जो नियम बनाए हैं, राइट, हम उनके द्वारा अगर कार्य करें, भगवत गीता के नियमों से अगर अपना जीवन जिएंगे, तो हमें कोई कर्म नहीं लगेगा, ना हम स्वर्ग जाएंगे, हम नरक जाएंगे, हमें नया कोई कर्म स्टिक नहीं होगा, हमें नहीं लगेगा। तो इससे क्या, हमें शरीर ही प्राप्त नहीं होगा, मतलब हम फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। और भगवान का प्रॉमिस है कि यत गतवा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। 15 चैप्टर या 6 नंबर का श्लोक है, बताता है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे सूर्य चांद की जरूरत नहीं है। न तद भासते सूर्यो न शशांक पावकः यत गतवा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान बताते हैं उस धाम के बारे में, हम लोग 5वें सेशन में उस धाम के बारे में डिटेल में देखेंगे, राइट? तो कर्म का जो फिलोसफी है बहुत गहन है। कर्मो गहन गति कहते हैं। जो लॉ है, आप देखिए जो कोई भी लॉ बना हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई लॉ मेकर है। कौन ये लॉ बनाया है? कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, वो लॉ बना है, और उसके लिए डिसाइड कौन करता है? एक तरह से हम खुद के कर्मों के अनुसार वहां पे पहुंचते हैं। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हमारे जीवन में कभी भी जो कुछ गलत घटित होता है तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? हम खुद, और कोई भी जिम्मेवार नहीं है, राइट? तो हमें अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ये हमारा जनरल पब्लिक का ऑब्जर्वेशन था। लेकिन ये तो ठीक है, कॉमन पब्लिक ने ऐसा कहा,
हाँ, कि एवरी ABCDEF कहा पब्लिक ने। अब ये साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो ये कौन है? आइंस्टाइन क्या कहता है? देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिक्स लॉ। मतलब जो भी फिजिक्स के नियम हमने पढ़े हैं, चाहे 9, 10, 11, 12 से, चाहे अभी भी जो कुछ भी है, उसके पीछे जरूर किसी ना किसी हाँ विशेष प्राकृतिक नियम है। वो खुद से एक्सेप्ट करते हैं जो साइंटिस्ट हैं। राइट, बहुत लंबा था, ये छोटा वाला देखते हैं। ये लॉर्ड केल्विन क्या कहते हैं? इफ यू बिलीव स्ट्रांगली, इफ यू थिंक स्ट्रांगली एनफ, यू विल फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर कोई व्यक्ति सच में विज्ञान को पालन करता है तो विज्ञान ही उसे फोर्स करेगा, उसे अग्रसर करेगा इस बात को मानने के लिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड। राइट, एक बार आइंस्टीन अपने स्टूडेंट के साथ समुद्र के किनारे कुछ तो डिस्कशन कर रहे थे ऐसे ही, तो पेबल्स जो छोटे छोटे पत्थर वो गिरे हुए थे, है ना। तो उस समय वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि the knowledge of God is vast like this ocean। भगवान का जो ज्ञान है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, इस समुद्र के समान अथाह है। लेकिन साइंस क्या है? एक छोटे से जो समुद्र के किनारे में पेबल्स होते हैं ना, उसके समान है। राइट, और साइंटिस्ट लोगों को या जो भी वैज्ञानिक व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए? उसे स्पिरिचुअलिटी के साथ, अध्यात्म के साथ अगर सामंजस्य बना के रहेगा तो ज्यादा खुशी से रह सकते हैं, ज्यादा शांत और सुखमय वातावरण में रह सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हम क्या करते हैं? हम एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं हर एक चीजों को, और अगर हम एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे तो आपको क्या देगा? वो फाइट बैक मारेगा। राइट, तो इसीलिए सब चीजें जो घट रही बढ़ रही है, समाज में इतने युद्ध हो रहे हैं, वो क्या होता है? कुछ बात है तो जो कुछ भी हो रहे होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मेरे पास अभी नहीं है, वेदांत के पास। सॉरी सॉरी सॉरी, आई ओनली है। सेकेंड सेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो अभी मेरे से हुआ। हाँ, सो मैं क्या बोल रहा था? कौन सी अध्यात्म और साइंस। हाँ, तो न्यूटन जो है या फिर आइंस्टाइन जो है, ऐसे जो महान वैज्ञानिक, उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट करा कि साइंस को अगर खुशीपूर्वक अगर आज के मनुष्य को रहना है तो भगवान के साथ सामंजस्य बना के रहे, या भगवान के बनाए गए नियमों के अनुसार रहे। ऐसा ना कि हाँ हम तो देख लेंगे भैया हमारे अनुसार, ऐसा नहीं होता है। तो मैं कह रहा था कि इन जनरल जो आज की दुनिया है दुखी इसलिए है, क्योंकि दोपहर के समय प्रभु बता रहे हैं कि लोगों को राम राज्य चाहिए, लेकिन राम के बिना। कोई किसी को राम नहीं चाहिए, लेकिन राम राज्य बिल्कुल सब अच्छे से चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग दैट पर्सन इन योर लाइफ। राइट, भगवत गीता, भागवत जो है, चैतन्य चरितामृत अनेक अनेक श्लोकों से भरा हुआ है, बताता है कि आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि अपने आप को अपने दूर कर लिया है अध्यात्म से। राइट, पहले के समय में आज से जो क्यों हमें आज इस सेशन की तो जरूरत पड़ रही है सबको पता है, फिर भी हम लोग ये सेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मैकॉले और ऐसे जो लोग स्टडी करने के लिए इंडिया में आए थे, तो उन्होंने स्टडी किया और जाकर रिपोर्ट दिया था, बोला कि भारत कभी गुलाम हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले हम वहां पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए, और इधर आपको बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश से कहाँ पहुंचेंगे, गुजरात तक है, एक भी भिखारी नहीं मिला हमें, एक भी। जब वो आया कि ऐसा रिपोर्ट बना करके दिया, तो बोला क्या करना है, क्योंकि उनको इतना अपने सभ्यता से, कल्चर से जुड़े हैं कि उन्हें किसी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पहले क्या था? फ्री एजुकेशन था, मेडिकल फ्री था, अन्याय फ्री था। आज तीनों में सबसे ज्यादा पैसा है। हाँ, एक जैसे कहीं कहीं पे एक जगह कुछ दिन पहले किसी ने कुछ कमेंट ऐसे करके भेजा था, तो उसे इसमें लिखा था कि चलो बच्चों की क्या करते हैं, अगवा करते हैं। तो उसमें दूसरे ने अगवा करने की क्या जरूरत है, स्कूल डाल दो। वो ऐसा ही हो गया है, छोटे बच्चों को फी 3 लाख 2 लाख 4 लाख ऐसे फी रहते हैं। राइट, तो इट्स लाइक दैट ओनली, फिरौती लेने के बराबर है। वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम ऐसा करते हैं। तो पहले के समय में क्या था, अगर हम लोग, क्योंकि पहले के समय में क्या शिक्षा फ्री था, मेडिकल फ्री था, न्याय फ्री था, तो लोगों के पास ज्यादा समय होता था और ज्यादा खुशहाल रहते थे लोग, क्योंकि उनके पास भगवान से जुड़े हुए थे, ग्राउंड पे जुड़े हुए थे। पूरे गांव में जो सबसे बड़ा कुछ जो स्ट्रक्चर होता था वो मंदिर हुआ करता था। राइट, अभी तो आपके घर में जो मंदिर होता है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो सीढ़ी के नीचे वाला जो स्थान होता है अनयूज्ड, उसको बहुत कम लोग होते हैं कि
अपना एक रूम डेडिकेट करते हैं, या फिर अगर बड़े अच्छे अच्छे घरों में जाओगे तो उनके घर का केंद्र ही मंदिर रहता है। सुंदर अल्टर, इतना बड़ा, और मैंने देखा है बहुत घरों में ऐसा, बिल्कुल ऐसा अल्टर बनाते हैं। भले ही राधा कृष्ण की स्थापना करना तो थोड़ी बहुत सेवा लगती है, बट वो फ्रेम ही रखते हैं, लेकिन इतना सुंदर अल्टर बना के रखते हैं, तब पता चलता है कि अपने जीवन के केंद्र भगवान है। वो है, आप मनाते नहीं, इसलिए आप सफर करते हैं। हाँ, जैसे कि जब एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, एक अच्छा बच्चा है, एक बुरा बच्चा है, बुरा इन द सेंस बदमाश बच्चा है, तो पिता पॉकेट मनी देते हैं, 200 रुपए, 500 रुपए, आपके हिसाब से 2000 रुपए बराबर होगा आज के समय में, तो 2-2000 रुपए देते होंगे, हमारे समय 200 रुपए, 2-2000 रुपए देते होंगे। तो एक बच्चा क्या करता है, उसको पॉकेट मनी को अच्छे से रखता है, कोई प्रोजेक्ट का काम, कोई प्रोजेक्ट बनाता है, अपने माता पिता दोस्तों के जन्मदिन पे कुछ अच्छा गिफ्ट देता है, और दूसरा बच्चा क्या करता है, जाता है, पी खा के चला आता है, वीडियो गेम खेलता है, और गर्लफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड में, हाँ, इधर उड़ा देता है, मैंने नहीं बोला आपको, तो ऐसे इधर उधर कर देता है, राइट। तो वो पिताजी क्या करेंगे बताओ? आजकल बहुत करेंट टॉपिक यही चल रहा है ज्यादा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एनीवे। तो क्या है, पिता क्या करेंगे अगली बार? पॉकेट मनी किसका बंद करेंगे? कम कर देंगे, अभी देंगे। आपके बच्चे आपसे बहुत खुश रहेंगे, है ना। नॉर्मली कोई भी पिता क्या करेगा, जानेगा कि गलत इस्तेमाल कर रहा है पैसे का, तो बंद कर देगा, और दूसरे को बोलेगा ठीक है भैया, ये लो चाबी, ये लो चाबी, जो जितना निकालना है उससे निकाल लो। तो एक्चुअली जो आज के दिन में हम जो सफर कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से हम लोग एक वो बदमाश अपने पिता के बच्चे हैं, कि पिता ने वो चाबी बंद कर लिया, फिर पॉकेट मनी बंद कर दिया हमारा, तो कहीं भी पेट्रोलियम की कमी नहीं है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, गोल्ड की सब बहुत मात्रा में है, लेकिन हम भगवान से दूर जा रहे हैं। भगवान ने जो चीजें बनाई है, आपको क्या करना, भगवान को अर्पण करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आप खुद के एंजॉयमेंट के लिए करते हो, तो भगवान ने वो बस बंद कर दिया है। वो पासवर्ड, जैसे कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन पासवर्ड भूल जाओ, कुछ मतलब नहीं है। तो वैसा ही कुछ हमारा हालत है। हम लोग ओबीडिएंट सन अगर बनेंगे तो पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, हम इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, जिद करके हमने अपना पूरा बेड़ा गर्क जो बोलते हैं वो करा रखा है हम भगवान से। क्योंकि शास्त्र कहता है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थम आया था झापटिया धरे। जो जीव है ना, भोग की जब वांछा करेगा, तो माया बाजू में ही बैठे था, आ जाओ बेटा साइड में, और फिर उसे पूरा माया 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 देती है, और उसे कुछ समय के लिए बड़ा अच्छा लगता है, बाद में कहता है अरे क्या हो गया किधर, और फिर गाने गाते हैं हम, बहुत सुंदर सुंदर गाने आते हैं, है ना। तो लाइक दैट, तो इसलिए हमें क्या करना है कि शास्त्र के अनुरूप हमें जीवन को जीना है। और साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, तो हमारा पहला क्या था, हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन, अभी हम देख रहे हैं साइंटिस्ट भी क्लियरली कह रहे हैं, बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ सकते हो कि भगवान है कि नहीं है। एक बार बहुत फेमस है, आप लोग जानते भी रहेंगे, एक बार बार्बर के दुकान में बाल कटाने के लिए एक व्यक्ति गया था, तो बार्बर था, नास्तिक था, और जब नास्तिक था तो जो व्यक्ति था अपना बाल कटाया, और कुछ हरे कृष्ण ट्यून ले गया था, बज रहा था मोबाइल में, बोला कि यू नो व्हाट, अब जानते हैं देयर इज नो गॉड। किसने बोला, किसने? नाइन ने बोला, भगवान नहीं है। तो ये बोला आदमी, अरे यार ऐसा कैसे भगवान नहीं है, कैसे बोल रहा है? तो बोला कैसे बोलो? तो ठीक है, अभी पैसा दिया और बाहर, जैसे बाहर गया तो देखा एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके इतने बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी। तो बोलता है यू नो व्हाट, उस आदमी को अंदर लेकर के आया और बार्बर को बोला देयर इज नो बार्बर, राइट। उसने क्या बोला? देयर इज नो बार्बर, कोई नाई नहीं है, ऐसा बोला। तो बोला तुम पागल हो गए हो गया, सामने दिख रहा हूं मैं नाई हूं, तो बोलो नाई नहीं है, ऐसा कैसे? बोले कि हाँ, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े बाल हैं इस व्यक्ति के, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है, बाल इतने बड़े बड़े हैं, तो कहाँ है नाई? बोले नहीं नहीं तुम समझे नहीं, नाई तो है, ये नहीं आता है मेरे पास, तो मैं कैसे इसका बाल काटूंगा? तो बोले कि यही प्रॉब्लम है, तुम ये मत कहो कि तुम्हारे जीवन में दुख कितना है, प्रॉब्लम कितना है, समस्याएं कितनी है, आप कितने हैं जो भगवान का आधार बनाए, आश्रय बनाए हो अपने जीवन का श्रद्धा से। तो हम भगवान के साथ भी डीलिंग करते हैं, उनके साथ भी कहते हैं कि हाँ आज 5 किलो का लड्डू चढ़ाया है, हाँ थोड़ा सा हो जाए काम, है ना। डीलिंग करते हैं भगवान के साथ। एक बच्चा था, उसका नाम था हीरा, हीरा नाम था। उसने प्रॉमिस किया कि मैं हीरे का हार चढ़ाऊंगा,
मेरे को एक बेटा हो जाए। बेटा हुआ नहीं था उस समय, वो था, वो कहाँ था पता नहीं, बट हुआ नहीं था। तो उसने लगा अगर संतान हो जाए तो हीरे का हार चढ़ाऊंगा मैं भगवान। तो अब जैसे भी हो, पंडित जी को बोल के कहा था उसने, पंडित जी हाँ, तो पंडित बोले ठीक है हम प्रार्थना करते हैं कुछ होगा। तो सोचे उसको संतान हुआ और बेटा हुआ, राइट। तो जब बेटा हुआ तो जब वो 1 साल का हो गया तो पुजारी याद दिला कि हाँ जजमान 1 साल हो गया बच्चे का, आपने प्रॉमिस किया था भगवान को, भगवान को हीरे का हार पहनवाइए। बोले अभी क्या है, 1 साल का हुआ है तो बड़ा होने दीजिए, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम कहाँ मरे जा रहे हैं, वो मिलना ही है। ठीक है जजमान, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। तो 5 साल हो गए, बोले अब तो 5 लग गए, अब तो करा दो। बोले कराएंगे थोड़ा और बड़ा सा कमाने धमाने दीजिए इसको, अभी हमारे पास कहाँ है पैसा, हम क्या कराएंगे। तो 5 से 25 हो गया, फिर हर बार ऐसे एक्सक्यूज दिया। तो 25 होने के बाद शादी हो गए, अभी तो ये बोला ये तो मतलब जैसे देखते थे और मुस्कुराता था ये नहीं मानेगा। तो क्या किया, शादी हो गई थी तो उसके गले में हार लटका हुआ भगवान का, उसका अपने बेटे का नाम उसने हीरा रखा था। उसने एक्चुअली मैं एक चीज शुरू में बताया नहीं, उसके बेटे का नाम क्या था, हीरा। और इस वाला कि ठीक है अब मैंने क्या बोला, हीरे का हार पहनाऊंगा, अपने बेटे के गर्दन से हार निकाला और भगवान को ये लो हीरे का हार, हीरे का हार। तो हम हमेशा है ना ऐसे एक्सक्यूज देकर चीट करते हैं, भगवान से बिजनेस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भगवान को चीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतिहास में सबसे बड़ा चीटर कौन है? हाँ एक्चुअली भगवान सब में सर्वश्रेष्ठ है। ये जो बोले भगवान चीटर है तो वो भी सही है एक तरह से, कि कुछ चौराष्ट्रकम सुना है आपने ना, और भगवान चोरी करते उसको भी ग्लोरीफाई किया गया है। खैर सबसे बड़ा चीटर जो प्रयास किया वो था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया था ना, उसने ऐसा कंडीशन दिया था कि वो अमर हो ही गया था, एज गुड एज अमर, लाइक दैट। दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। कोई दिन या रात में तो मरता है, बोला मैं दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, इंसान से नहीं मरूंगा, जानवर से नहीं मरूंगा। तो सारे जो भी कंडीशन उसको याद थे सारे बोल दिए, लेकिन सही बोला उन्होंने, भगवान उससे बड़े भी चीटर है। भगवान आधे शरीर, आधे मनुष्य और आधे सिंह का शरीर लेकर के आ गए। ना उनके पिता सजीव थे, वो खंबे से बाहर आ गए, ना अस्त्र से मारा, शस्त्र, हाँ नाखून से मार दिया, ना घर के बाहर ना घर के अंदर चौखट पे मार दिया, ना जमीन पे ना आकाश में अपने जंघे के ऊपर लेकर के मार दिया। तो भगवान वो सारी चीजों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अपने भक्त को सारे कार्य कर सकते हैं। तो है हमें देखने की जरूरत है, वो पर्सन है बट हम उनको अपने जीवन में ला नहीं रहे हैं, इसमें सारी समस्याएं हैं। आप और एक अलग अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि चूंकि हमने भगवान को अपने जीवन में ला दिया है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने चाहिए था ना। क्यों है अभी प्रॉब्लम है जीवन में? ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, भक्ति में आने से प्रॉब्लम्स समाप्त नहीं होते, ये गलत धारणा है, याद रखिएगा। अगर ऐसा होता तो कोई पांडव को देख लो, भगवान तो हमेशा उनके साथ, कितनी समस्याएं हुई। बेटे को जहर, जंगल में जला दिया, घर, उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ, राइट। लेकिन भगवान को भजन करने से, रखने से क्या होता है, तो आपको जो भक्ति करना स्टार्ट करते आपको स्ट्रेंथ मिलता है, किसी भी सिचुएशन से बहुत अच्छे प्रकार से आप उससे लड़ सकते हो हैप्पीली। मतलब वो स्ट्रगल नहीं लगता है, आप उसमें कुछ सीखते हो और आगे बढ़ते हो। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों नहीं हो, उसे बहुत आप इजीली ले सकते हो और उसे समझने का प्रयास करते हो कि यहाँ पर भगवान ने ऐसा क्यों किया, और फिर आप वहां पे ग्रो करते हो, राइट। प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य जो इस्कॉन के हैं, वो बहुत बार उनके सपने में उनको गुरु आके बोले कि संन्यास ले लो, संन्यास ले लो। वो सोच रहे थे कि हाँ लेता हूँ। हाँ, वो अपने समय के प्रभुपाद जी सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाते थे, ड्रग्स जो दवाइयां होती है वो बनाते थे, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी थे। बट वो छोड़ रहे थे, नहीं रहे थे, ऐसा कुछ सिचुएशन था। अचानक से एक बार क्या सुनते उनको कंपनी में आग लग गई और पूरा सब जल गया। प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा हुआ अभी तो कुछ अटैचमेंट नहीं है, हाँ आगे इधर एक तरह से। तो उन्होंने खैर वो उस अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंप्लीट कर चुके थे। और उस समय क्या कि वो सिचुएशन को लेकर रोए नहीं, गाए नहीं, उन्होंने ठीक है भगवान ये चाहते हैं मेरे से, वो पूरी तरह शरणागत हो गए, तो पूरी तरह शरणागत हो गए। और देखिए उन्होंने कितना बड़ा सोसाइटी बनाया। और उन्होंने कब ज्वाइन किया था, 60s में 70s में उन्होंने ये सारी चीजें करी है। तो भगवान के ऊपर अपने आश्रय को बढ़ाना है और पहले ये जानना है कि भगवान कौन है। मेरे दृष्टिकोण से कि जो कुछ भी क्रिएशन में हम देख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई है, हाँ, और वो कौन है, तो भगवान है। क्योंकि साइंस भी इस चीज को मानता है
यही मैं स्टोरी सुना रहा था आपको, स्टोरी ऑफ आइजैक न्यूटन, जो थोड़े दिन पहले से यही मॉडल बनाया था और उनके दोस्त ने कहा कि क्या है, भगवान नहीं है कहता था। जब उन्होंने मॉडल दिखाया तो उन्होंने माना कि हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। जैसे अनेक अनेक वैज्ञानिक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आई सॉ इट द की टू द डीपेस्ट सीक्रेट ऑफ नेचर एंड इट रिवील्ड टू मी द ग्रेटनेस ऑफ द क्रिएशन एंड द क्रिएटर। वो खुद से साइंटिस्ट मानते हैं कि जितना मैं साइंस के नजदीक जाता हूँ, उसमें और बारीकियों में जाता हूँ, मुझे सीधे भगवान की झलक दिखती है एक तरह से, बट हम सामने से भी नहीं देख पाते हैं। इवन रामानुजन भी कहे थे कि मेरा जो कोई भी इक्वेशन देखता हूँ वो भगवान से कनेक्ट नहीं करता है तो मुझे उसका कुछ मीनिंग नहीं है, राइट। तो ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने, कोई पूछे तो आप नाम ले सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, रामानुजन, लॉर्ड केल्विन, ये सारे लोग हैं भगवान की सत्ता को मानते हैं, राइट। तो अभी आपका प्रश्न का समय, ये हम आपसे पूछेंगे। मुझे लगा इनको हाथ उठा लिया, मुझे 1 करोड़ के लिए। तो 1 करोड़ के लिए प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस। अभी जो आपने देखा है इसका पर्पस क्या है। ईट, स्लीप, बी मैरी, आपको बताना है, मतलब हाथ उठाना है, बताना नहीं है ऐसे। दूसरा आंसर है कभी खुशी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। पहला क्वेश्चन कहाँ गया, सीधे 2 आ गए। हाँ सॉरी, ये तो आंसर पहले दिख गया, इनवैलिड क्वेश्चन है। चलो ठीक है, बाय द वे, बट डिस्कशन कर सकते हैं व्हाट इज द ओरिजिन, ये एक सेशन का कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी पता है? बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है प्रभु जी? एक धमाका हुआ और इतना सुंदर यूनिवर्स आ गया। हम मान सकते हो, चलो धमाका करते हैं लैपटॉप का, देखते हो कितना बड़ा आईफोन आता है या फिर आईपैड आता है, धमाका करें तो ये मूर्ख का ऐसा डिजाइन हो सकता है जो साइंटिस्ट कहते हैं धमाका करने से इतना सुंदर यूनिवर्स आ गया। तो हम लोग क्या करते, चिल्लर लेके जाते, 1000 रुपए का चिल्लर, उसमें धमाका कर देते, 1000 के नोट बन जाते, फिर इतना ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होता हमें जीवन में। तो बिग बैंग थ्योरी जो है कहता है कि एट एन आइडियल कंडीशन, एक बहुत ही आदर्श वातावरण में, एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, जो कि नहीं होता है, विच इज मैथमेटिकली अनप्रूवेबल, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, फिजिकली अनवेरिफाइएबल, वो साइंस खुद से उसको डिफाइन नहीं कर सकता, उसको कहता है कि एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, मैथमेटिकली अनवेरिफाइएबल, अनप्रूवेबल फिजिकली, और एक ऐसा क्या होता है, उसमें एक धमाका होता है जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, और इतना सुंदर यूनिवर्स आ गया, ऐसा बोल रहे हैं, राइट। और ये, और हम कुछ नहीं के लिए मांग ली धमाका हो और इतना सुंदर यूनिवर्स आ गया, ऐसा कहते हैं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से। तो प्रश्न ये आता है, पहले तो ऐसा धमाके से कुछ अच्छा नहीं आ सकता, हम देख सकते हैं, और दूसरी ओर अगर आप मान भी ले कि धमाके से आया, तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नियम कुछ ऐसा है कि कोई चीज अगर रुका हुआ है तो रुकी हुई रहेगी, अब कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, प्रोवाइडेड, ये दूसरा लॉ है। ओके, सेकंड लॉ, तो वो रुकी हुई तो रुकी हुई रहेगी, और अगर चल रही तो चलती रहेगी, ठीक है। तो बात ऐसी रहती है कि क्योंकि क्रिएशन कैसे हुआ है, बिग बैंग से हुआ है, तो बैंग किया किसने, तो पहले इनिशिएट किसने किया, वो धमाका। हमने देखा कोई भी चांस नहीं होता, धमाका किया किसने, somebody has to be there। अगर बिग बैंग हुआ भी है तो जो धमाका किए थे वो कृष्णा थे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबल नहीं है, और मान लें कि बिग बैंग हुआ भी हो तो उसके पीछे का पर्सन, क्योंकि कोई ना कोई तो क्रिएटर रहना पड़ेगा उसके पीछे, उसको वो करने के लिए। और भी आप समझ सकते हैं, एक बिग बैंग थ्योरी है, फिर अगला थ्योरी आता है डार्विन थ्योरी, जो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डार्विन थ्योरी क्या कहता है, फिटेस्ट टू सर्वाइवल। हाँ, आप यहाँ पे सर्वाइव कर गए तो रहेंगे, अगले सेशन में नहीं तो नहीं रहेंगे, राइट। फिटेस्ट टू सर्वाइवल, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई जीव जो था अडॉप्ट कर पाया तो रहा, नहीं तो विलुप्त हो गए, ऐसा उनका मानना है, यही है ना। तो क्या कहते हैं कि जो पोलर बियर था, कुछ खाने के चक्कर में गलती से कहाँ गिर गया, समुद्र में गिर गया, और वो वेल बन गया। तो साइंस ही उनसे दोबारा प्रश्न पूछता है कि तो जो भालू होता है, पोलर बियर, उसको तो फेफड़ा होता है, मछली को गिल्स होता है, तो वो जो मिसिंग लिंक है
जो दोनों को, वो किधर है? तो वो नहीं जवाब देता है। वो कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं। डार्विन तो यही कहता है ना, हम बंदर से आए हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते हैं डार्विन का बाप दादा बंदर होगा, हमारे बाप दादा तो बंदर नहीं। और आप लोग भी अपने बाप दादा को बंदर मानते हैं तो आपकी इच्छा है, बट हमारे फोर फादर्स तो बंदर नहीं थे। ये हम देख सकते हैं। डार्विन जो थ्योरी वो गलत था, क्योंकि उसने क्या करा था, उसने कहा था कि हम बंदर से आए हैं, और उसने मंकी का स्कल लिया, क्योंकि उसका फिलोसफी क्या था, फिटेस्ट टू सर्वाइवल, है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कोई अगर अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर गया तो वो विलुप्त हो गया, यही कहा था ना। तो फिर बताइए कि आज के समय में मंकी और बंदर दोनों साथ में एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? वो तो होने ही नहीं चाहिए थे उसके फिलोसफी के अनुसार से। हाँ, राइट। क्या क्या मंकी और इंसान, मैं चेक कर रहा था, वो जगह है ना वो कभी कभी ऐसे डालना पड़ते हैं बीच बीच में चेक करने के लिए कि आप लोग सही से सुन रहे हैं ना। तो मंकी और इंसान, बंदर नहीं, मंकी और इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर मंकी और इंसान दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो डार्विन की थ्योरी खुद से फेल हो जाती है। और अगर आपको अभी भी विश्वास ना हो तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना फ्रॉड ऑफ डार्विन। आपको बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने खुद से उस पर नियम बना के रखे हैं कैसे वो फ्रॉड है डार्विन का। हम भले ही 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं मार्क्स लेने के लिए, उससे सच्चाई कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये हमें जानना चाहिए। तो जो भी ये थ्योरी दिए गए हैं, तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? बिग बैंग थ्योरी तो नो, बिग बैंग ये तो है नहीं कुछ, चांस बाय चांस नो, एंड व्हाट इज द फोरसीवन? दैट इज इंटेलिजेंट डिजाइन, जो कि सही आंसर है, राइट। अगला प्रश्न है, ये बताइए आप, पहले से क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स? खाओ पियो मजा करो। ऑप्शन ए कभी खुशी कभी गम। बहुत से लोग बोलते हैं कोई बात नहीं प्रभु, जीवन में तो कभी खुश है कभी दुख है, ऐसा भी बिना दुख के सुख का मजा कहाँ? बोले लाओ तुमको दुख देते हैं बेटे। लोग कभी ऐसे लॉजिक देते हैं, फिर बोलते हैं नो पर्पस। इस दुनिया का कोई पर्पस नहीं है, बस ऐसे ही भगवान तो फालतू का कैसे तो बना दिया और है। टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, व्हाट इज द आंसर? To understand God. To understand God in life. डी, यहाँ पर भी To आंसर है डी। understand God and हरे कृष्ण, यस, डी इज द आंसर फॉर दैट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड व्हाट इज द पर्पस, ये दोनों के आंसर आपको मिलने चाहिए। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? इंटेलिजेंस डिजाइन, सम डिजाइनर इज देयर, एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज, व्हाट इज द पर्पस? यस, अगर आप इसको समझ जाएंगे, इसलिए इसके सेशन का नाम जो डिस्कवर योरसेल्फ भी कहते हैं। तो अगर दुनिया को मान लीजिए कोई भी वस्तु का बेस्ट उपयोग करना है, तो उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे, तभी आप कर सकते हैं बेस्ट उसका उपयोग, इज इट नॉट? तो हम अपना अगर सबसे अच्छा उपयोग करना चाहें तो हम अपने बारे में तो जाने। अगर आप इतिहास को भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान के सामने देखिए, रावण ने अपना 9 सर कटाकर की लंका पाया था, या फिर जो भी उसको उपाधि और जो भी बेनिफिट मिले वो मिला था, और विभीषण ने केवल एक सिर झुका के पाया। कौन सा इजी है? भगवान के सामने सिर झुका के उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हाँ, अब हिरण्यकशिपु को देखिए, इतना बड़ा तपस्या करने के बाद उसे मिला था इतना बड़ा राज्य, प्रहलाद महाराज को बस भक्ति करके मिल गया। तो ये ज्यादा इजी है किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो। हाउ यू सीन, तो इसलिए कहते हैं कि हैव यू सीन एनी कंपनी, अपने सराउंडिंग में देखिए क्या कोई ऐसा डिजाइन है, ऐसा कोई मशीन है जो कि चांस बाय चांस आया है और हैज नो पर्पस, उसे कोई भी पर्पस नहीं है, ऐसा कुछ है? आजू बाजू में देख लीजिए, बाय चांस हो कुछ है ऐसा जो कि बाय चांस आ गया है और कोई पर्पस नहीं है कोई भी चीज। एंड जो हमने डिस्कस किया अभी बिग बैंग थ्योरी, यही है, दिस वाज द थिंग, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एवरीथिंग बिगेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, जो कि नहीं होता है एग्जिस्ट, आइडियली कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता जो हम बता रहे हैं। इनफिनिटेसिमल साइज दैट इज फिजिकली इनडिस्क्राइबेबल, मैथमेटिकली आप वेरीफाई प्रूव नहीं कर सकते हैं, बियॉन्ड ऑल कंसेप्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, एंड दैट टाइम अ बैंग हैपेंड और इतना यूनिवर्स आ गया। लेकिन समझने की बात ये भी है कि अगर मान ले कुछ समय के लिए बिग बैंग थ्योरी से क्रिएशन हुआ था, तो पूरे साइंटिस्ट लोग आपस में मिलकर के क्यों नहीं कहते कि हाँ एक ही थ्योरी है? थ्योरीज क्यों कहते हैं फिर कि बिग बैंग थ्योरी हो सकता है, चांस थ्योरी हो सकता है, डार्विन थ्योरी हो सकता है,
क्योंकि उनको खुद में ही एक मत नहीं है। बट हमारे पास अध्यात्म में, हमारे पास शास्त्रों में क्लियर दिया हुआ है कि कैसे क्रिएशन हुआ है। भागवतम का दूसरा जो स्कंद है पूर्णतः क्रिएशन के बारे में करता है। 5वां स्कंद पढ़ेंगे तो लास्ट के जो चैप्टर है कॉस्मिक, जो पूरा कॉस्मिक क्रिएशन डिटेल में दिया हुआ है सारी चीजें। तो हम देख सकते हैं यूनिवर्सल ग्राउंड पे भी आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप सरकार जो सरकार रहती है किसी भी देश की और जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, क्या क्या पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पर देखिए। जैसे कि इंडिया में अपने नियम कानून को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, होम मिनिस्ट्री जो नियम बनाते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से यूनिवर्सल गवर्नमेंट में अगेन दूसरे लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि जो नेशनल गवर्नमेंट है कुछ संजीवनी आरोग्य केंद्र बनाती है या फिर सप्लाई मेडिसिन फॉर मेडिकल थिंग एंड ऑल, राइट। उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है पैसे के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री है प्रोटेक्शन के लिए। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में आपको बताना है कि नेशनल गवर्नमेंट इस प्रकार से करती है, तो होम मिनिस्ट्री के जैसा क्या दिया गया है यूनिवर्सल गवर्नमेंट में, बताइए क्या हो सकता है। शास्त्र, ओके, और गो मोर और अंदर जाइए। इस प्रकार से नेशनल गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार है, नियम कानून को बनाए रखने के लिए कानून को कुछ नियम बनाती है। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्म, उसको बोलेंगे हम एक तरह से कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका है। हाँ, अगर कोई स्मोकिंग करेगा तो कैंसर हो जाएगा, ये यूनिवर्सल लॉ है ना, बना हुआ है। अगर कोई दारू पिएगा तो उसे लीवर प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे कुछ कानून है, ऊपर से भी कानून बना हुआ, उस कानून को अगर तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, 100% मिलेगा, राइट। जैसे किस प्रकार भारत में नॉर्मली जो कानून है वो मेडिसिन देता है, तो उस प्रकार से नेचर से क्या बना हुआ है, आयुर्वेदिक हर्ब्स, राइट। व्हाट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, प्रकाश के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है, सन। आप तो बता सकते हैं ना, सन एंड मून, करेक्ट, राइट। व्हाट एल्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पे ऐसा है जहाँ करेंसी होता है पेपर, जिसे कभी वैल्यू है कभी नहीं है, बट यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, नवरत्न, डायमंड्स, इन सब के माध्यम से। आपके यहाँ अपनी रक्षा के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री है, और भगवान ने क्या करके रखा है, ओजोन लेयर बना के रखा है जो प्रोटेक्ट करती है आपको अलग प्रकार की चीजें से। एजुकेशन के लिए आपको ये सारी चीजें दी हुई है। और दूसरी तरफ क्या है कि वेदास है, जहाँ पे आपको सारे ज्ञान मिलते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं कि बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट, जिस प्रकार से हर एक गवर्नमेंट के पीछे देयर इज ए प्राइम मिनिस्टर, उसी प्रकार से बिहाइंड एवरी यूनिवर्सल गवर्नमेंट देयर हैज टू बी समवन दैट वी कॉल एज गॉड, राइट। बहुत क्लियर ऐसे हम निष्कर्ष ऐसा निकाल सकते हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंट्री को। उसी प्रकार से गुड गॉड मेंटेन्स एंड कंट्रोल द होल यूनिवर्स। तो ये जो सीख हम यहाँ से हम सीख सकते हैं। और सिमिलरली जो गवर्नमेंट के नियम को पालन करने वाले लोग हैं, खुशीपूर्वक जैसे आप लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जो भगवान के नियम को पालन नहीं करेंगे, उस जो सरकार के नियम का पालन नहीं करेंगे, वो कहाँ रहते हैं, उनके लिए एक विशेष जगह बना रहता है, और वो क्या है, जेल। और हम भी अगर भगवान के बनाए गए नियम को पालन नहीं करते हैं तो हमें भी भेज दिया जाता है, वो कहाँ है, संसार। ये संसार तो वही है ना। जैसे दुर्गा, दुर्गा क्यों कहते हैं, दुर्ग की रखवाली करने वाले को दुर्गा कहते हैं। तो ये दुर्ग है, ये जो बहुत की रक्षा करते हैं, इसके जो गेट कीपर है वो कौन है, वो दुर्गा माँ है। वो आपको अपने त्रिशूल से 3 तरह के आपको कष्ट देते रहती है, जो अगले सेशन में देखेंगे। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट होता है कि नहीं होता है, कितने मिजरीज हैं, मिजरीज ड्यू टू नेबर, कभी वो नेबर से होता है, कभी आपस में भी होता है, यू नो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और कभी कभी तो नेचुरल डिजास्टर, कोरोना आ जाता है। जैसे कभी लोग कल बोल रहे थे कि माय लॉर्ड अभी कैसे घर जाऊंगा, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया, वहां बैरिकेड लगा दिया, तो किसी से परेशानी। कभी कभी और कोई नहीं तो हमारा शरीर ही हमें परेशान करता है, सिर दर्द करने लगा, कोई दूसरा कुछ ऐसे हो रहा है, राइट। तो ऐसे आप देखेंगे ये दुर्गा देवी का जो 3 त्रिशूल है, वो 3 गुणों को और इस प्रकार से हमें परेशान कर रहा है क्लेशास के रूप में। तो हमें अगर क्या करेंगे, अगर भगवान के जो नियम बनाए गए हैं उसको हम पालन करें तो बहुत ही खुशी पूर्वक हम रह सकते हैं, और कोई भी किसी को भी सफर करने की जरूरत नहीं है।
ऐसा तो कैसे जान सकते हैं कि भगवान है? तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। जिसको आपने नहीं देखा है, कोई कह सकता है कि भगवान को हमने देखा है क्या? तो जिस प्रकार से वो बार बार कह रहा था कि भगवान नहीं है, क्योंकि वो देखा नहीं था, या फिर एक तरह से उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि इतने दुनिया में कष्ट क्यों है, तो क्योंकि वो उसी चीज को महसूस कर पा रहा था। तो कष्ट इसलिए है क्योंकि लोग भगवान के पास नहीं जाते। एक दूसरी चीज ये भी है कि लोग देख नहीं पाते हैं, तो कहते हैं भगवान किधर है, राइट? तो वो कैसे जान सकते हैं? जिन्होंने देखा है उसके माध्यम से। हमें से बहुत लोगों ने महात्मा गांधी को नहीं देखा है, करेक्ट? लेकिन आप मानते हो ना, कैसे किसी और ने देखा है उसी प्रकार से। तो हमें भी, हम डायरेक्टली भगवान को नहीं देखे, लेकिन शास्त्र हमारा क्लियरली बताता है, इज इट नॉट? तो उसके माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे भगवद गीता का श्लोक है, वो कहते हैं कि मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा इव। कहते हैं कि जब एक माला होता है तो उसके जो बाहर से क्या दिखता है, ये मोतियां दिख रही हैं, लेकिन वो किस पे आश्रित है? वो थ्रेड पे, जो धागा पे है। तो ये दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हो, उसका जो थ्रेड कोई है, तो दैट इज गॉड, यू नो, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग कि द अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। तो जो व्यक्ति जानता है, उसके अगर हम उससे जानना चाहेंगे तो क्लियरली उस चीज को हम समझ सकते हैं, राइट? तो हमारी ड्यूटी क्या है? और प्राइम ड्यूटी इज अपने बुद्धि का उपयोग करना और उस बुद्धि से जानना कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, तो भगवान के नजदीक आकर के, राइट? उसके अलावा व्हाट? टू यूज साइंस टू ग्लोरीफाई गॉड्स क्रिएशन। साइंस का जो उपयोग है, भगवान को उसकी सराहना करने के लिए लगानी चाहिए, ना कि उसकी अवहेलना। और हमें अपने बुद्धि का उपयोग करके क्या करना है? हमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस फैलानी है और हमें खुद के लिए समझना है, एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। भगवान ने इस दुनिया को क्यों बनाया है, लाइक दैट। तो पहला सेशन यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट होता है, राइट? तो वी कैन रिवाइज इन 2 मिनट्स। तो हमने देखा कि कैसे जो कुछ भी है इस दुनिया में बहुत ही विस्मयकारी चीजें होती है, बट हम ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, राइट? बहुत बार लोग कहते हैं भगवान दिखाओ, लेकिन आप आसपास की चीजों को देख करके समझ सकते हो। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपके घर में जाओगे तो देखो, बच्चा एक रहता है, देखता है कि उसके पिताजी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे घर में जाते तो अरे पापा का जूता है, और पापा आ गए होंगे। फिर अंदर जाते थे, पापा का कोट भी टंगा हुआ है। अभी तक पिता को देखा नहीं, लेकिन उसे महसूस हो गया है कि पापा आ गए हैं। फिर अंदर जाते पापा का बैग रखा हुआ है, तो वहां से देखते हाँ हमारे पापा हैं, राइट? तो उसी प्रकार से जब हम नेचर में देखते हैं कि किस प्रकार से सारी चीजें अवेलेबल की गई है, हवा, पानी, सूर्य, उसको देख करके हमें उस क्रिएटर के बारे में जानना चाहिए। हम जब सोचते हैं कि हमारे अपार्टमेंट में पानी कैसे, अपार्टमेंट में देखिए पानी को 10वें फ्लोर पे पहुंचाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है, इज इट नॉट? अगर आप ध्यान से सोचोगे कि ऐसे बहुत से भगवान ने क्रिएशन, जैसे एग्जांपल से आप सोच लीजिए कि नारियल है, नारियल में पानी वहां तक पहुंचते कैसे है? कोई व्यक्ति कहेगा कि हम जो 10वें अपार्टमेंट में पानी कैसे पहुंचाते हैं, तो मोटर लगा के पहुंचाते हैं। तो इस नारियल के पेड़ में जो फल इतना ऊपर होता है, वहां पानी कौन डाल के आए? यू नो, इट्स टोटली मिस्टिफाइंग गॉड्स क्रिएशन, समबडी हैज डन इट। हम उसको भले ही कुछ भी लॉजिक देकर के ऑस्मोसिस बोलते हैं, या क्या दूसरा कुछ बोल सकते हैं साइंस का नाम, बट दैट इज आल्सो इन्वेंटेड बाय, दैट इज होली इज नथिंग बट गॉड्स क्रिएशन, एक तरह से, है ना? तो हम सराउंडिंग्स में देखकर बहुत इजी तरह से समझ सकते हैं कि देयर इज समवन कॉल्ड गॉड, राइट? और जब ऐसे हम दुख सिचुएशन में जाते हैं तो हम भी कहते हैं, जब दवा नहीं काम करती तो दुआ काम करती है। यू नो, इन कोरोना के समय बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि चलो भैया अभी कुछ नहीं, लाइक दैट। तो देयर इज समथिंग, लोग, अलग बात है कि एट लास्ट दे चूज। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन था, वो मेडिकल एमबीबीएस किया और बड़ा हॉस्पिटल खोला उसने। तो उसने हॉस्पिटल खोला तो एक सत्यनारायण भगवान ने कथा सुनाया, तो उसका दोस्त आया, बहुत खुश हो, बोला यार मैं तुमको कितनी बार बोला हरे कृष्णा मंत्र जप कर, लेकिन तुमने नहीं किया, और अपने तुमने, नास्तिक था व्यक्ति जो हॉस्पिटल खोला था, तुमने सत्यनारायण की कथा करा रहे अपने घर में, ऐसा कैसे हुआ? तुम भक्त बन गए? बोला नहीं नहीं, कौन भगवान हुआ? इतना लाख लगा करके हॉस्पिटल बनाया है, सोचा कि पता नहीं अगर गलती से भगवान रहा तो 5000 और खर्चा कर देते हैं, उसमें क्या जा रहा है? तो हमारे भी केवल जो मानसिकता उतनी तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि कौन जानता है कि नहीं है, कहीं ना कहीं उनके मन में भी रहता है नहीं है, एक्चुअली क्लियरली हम देख सकते हैं। जो भक्त उस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं क्लियरली देख सकते हैं, इसलिए हम उन साधु संतों महात्माओं को देख करके समझ सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने है प्रभुपाद जी। आप में से कितने लोग जो 70 वर्ष की उम्र में जाकर के
हाँ 12 साल में पूरे ग्लोब का 12 बार चक्कर लगाएंगे और 108 मंदिर की स्थापना करेंगे बिना 1 रुपए लिए हुए। हाँ लेके गए थे, 38 रुपए लेके गए थे इंडिया से और वापस लेकर आए। जब इंडिया में वापस उतरे थे तो उन्होंने उसका टैक्सी वाले को देने के लिए उपयोग किया था उस पैसे का। तो बिना किसी $1 के वो 70 वर्ष की उम्र में जाते हैं और इतना कुछ कर पाते हैं, राइट? तो ये कैसे कोई कर सकता है, हम ये देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि भगवान है और क्लियर उनका इंडिकेशन रहता है, बट हम समझना नहीं चाहते। एक व्यक्ति रूम में अपने आप को बंद कर ले और कहे कि देयर इज नो सन, दैट इज हिज फुलिशनेस। अगर कभी कभी कैसा लगता है कि बादल जो है सूर्य को ढक लेती है, तो व्यक्ति कहे कि बादल है ही नहीं, सॉरी सूर्य है ही नहीं, तो ये उसकी मूर्खता है। तो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम का जब लेयर इतना कवरिंग चढ़ा रहता है, बोले तुम नहीं समझ सकते, भगवान ऐसा कुछ है ही नहीं, इतना अगर भगवान होता तो समस्या कैसे आता, क्योंकि प्रॉब्लम का लेयर चढ़ा रखा, उसे चढ़ाने वाले भी हम ही हैं। और जब बादल जब हट जाएगा तो क्लियरली आप देख सकते हो अपनी आंखों से सूर्य है। उसी प्रकार से इस डाउट रूपी बादल को और अपने हम हटाएंगे ज्ञान से, शास्त्रों के आधार पर ज्ञान से, तो क्लियरली हम देख सकते हैं उस भगवान को, राइट? तो पहला जो सेशन उसका नाम क्या है, डज गॉड एग्जिस्ट, मास्टर माइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। और यहाँ पे हमने ABCDE देखा ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पर A फॉर एवरी आर्टिस्ट रिक्वायर्ड आर्टिस्टिक वर्क, B फॉर beautiful organization required organizer, C for creation required a creator, D for design required a designer, E for energy required energetic required energy, and F for flawless law required a lawmaker। ये था। और फिर हम साइंटिस्ट के बारे में देखा, कैसे साइंटिस्ट विश्वास करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो भी ओरिजिन है उसके पीछे किसी परफेक्ट ब्रेन एंड डिजाइन है, एंड एवरीथिंग हैज अ पर्पस, कुछ भी बाय चांस नहीं आया। डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी कैसे गलत है वो भी हमने देखा, और ऐसा चीजों को हमने समझा, और हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है उसे भी हमने देखा। अभी आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट सेशन का हम लोग एक प्राइम ऐसे वीडियो देख सकते हैं। हाँ प्रश्न है, बोलिए। क्वेश्चन आपने बोला पिछले जन्म में कर्म में इस जन्म में मिलता है, जन्म में करोगे अगले जन्म में। हाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट है इसी जन्म में करो इस जन्म में। हाँ नहीं, वो तो आजकल मिलता है। प्रभु जी का प्रश्न है यहाँ पे कि पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया वो इस जन्म में मिलता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या कि इस जन्म में करेंगे और इस जन्म में मिल जाएगा? तो बहुत बार मिलता ही है। मैक्सिमम टाइम आप देखते हो जो करते हो उसका फीडबैक आपको मिल जाता है। सोचते हैं ना जैसे जन्म में करेंगे क्या जन्म होगा, क्या करेंगे, करे क्यों? कर्मो गहनो गति, भगवद गीता में बताया गया 3रे अध्याय में कि वन ऑफ द श्लोक सेज समवेयर कि कर्म को जो है गति को हम समझ नहीं सकते हैं, कौन किधर से क्या आया है, कैसे आया है, राइट? हमें अभी उस कर्म के चक्कर से बचना कैसे वो समझने का प्रयास करना है, राइट ना? उसका चक्कर से बचने का प्रयास क्या है कि आप कृष्ण कर्म करिए। कोई ऐसा कर्म ही ना कीजिए कि आपको सुख या दुख झेलना पड़े। अगर आप अच्छा करेंगे तो उधर जाएंगे, बुरा करेंगे तो नीचे जाएंगे। आप गीता के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे तो ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, वो कृष्ण कर्म होगा। और कृष्ण कर्म से आपको अगला शरीर मिलेगा ही नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप शरीर, क्योंकि जो दुख का कारण है, जो सुख का कारण ये शरीर है, तो कैसे आपको शरीर नहीं मिलेगा? जब कृष्ण के द्वारा बताए गए कार्य करेंगे तो आप भगवान के धाम जाएंगे। शरीर नहीं मिलेगा मतलब दुख नहीं है, वो अच्छी चीज है कि आप भगवान के धाम पे जाएंगे जहाँ पे सब कुछ बहुत ऑपुलेंट है। वहां पे एवरी टॉक जो आप देते हो वो मधुर होता है, एवरी जो बोलते हो गाना होता है, जो चलते हो वो डांस होता है, राइट? ऐसी जगह पे आप रह सकते हो वहां पे, राइट? तो ये वो स्थान है, तो उस कर्म को पूरा फुल स्टॉप लगा सकते हैं हम एक तरह से। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। प्रारब्ध को, हाँ, अगर इनका प्रश्न है कि पुराने जन्मों के जो भी ऐसे प्रारब्ध है उसे कैसे अभी खत्म कर सकते हैं, क्या अभी खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। अगर आप अभी भक्ति के आग को बहुत इंटेंसिफाई करेंगे तो वो तुरंत ही जला सकता है सारी चीजों को इसी जन्म में। तो भक्ति को जितना इंटेंसिफाई करेंगे ऐसा है। एक पुरानी कथा आती है कि एक बार एक राजा था, उस राजा ने गायों की रक्षा करने के लिए राजा था, लेकिन एक बार ऐसा सिचुएशन आता है जब एक बार शेर आ जाता है और शेर को मारने के लिए राजा क्या तलवार चलाता है और गलती से वो शेर को ना लग करके वो गाय को लग जाता है और रात में दिखता नहीं है, तो अंधेरी रात रहती है, वो सो जाता है, सुबह वो गाय को लग जाता है और गाय मर जाती है। दूसरा ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण कहता है तुम तो गायों के रक्षक होने चाहिए, तुम भक्षक कैसे हो गए, तुमने जान से कैसे मार दिया, जाओ तुम्हें कर्ज करते हैं, तुम कुछ तो मलिक्ष बनोगे ऐसा करके अगले जन्म में।
तो बोला मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो शेर को मारा था, शेर के पैर में लग करके गाय को कब लगे हमने तो देखा ही नहीं, और मुझे इसके लिए करना पड़ेगा। तो उसने जाकर के भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति करी शुद्ध रूप से, राइट। तो उस प्रकार से वो क्या हो जाता है, फिर उसे कोई उसी जन्म में भगवान के धाम चला जाता है। तो ऐसे जो कर्म है वो भी कट जाते हैं, किसी भी जन्मों के कर्म हो। आप आपका फायर कितना आप मेल्ट कर पा रहे हो किसी चीज को, डिपेंड करता है आपका लॉ, फायर कितना है भक्ति का। इट कैन इजिली मेल्ट इट। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी। क्या करने है, क्या करने है? हाँ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमें भगवान के नियम को कैसे समझे, क्या करना और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए हमें गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा क्या करना और क्या नहीं करना है। इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो 4 चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो पाप का आगार है, वो है मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है, नो इलिसिट कनेक्शन विद मैन वुमेन एंड नो इंटॉक्सिकेशन। चारों बोल दिया ना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। ये 4 चीजें जो नहीं करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए? तो एक और दूसरी जगह पर हमारे गोस्वामी बताते हैं कि अगर केवल एक ही चीज है जो करना चाहिए और नहीं चाहिए, जो वो है कि यू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, लाइक दैट। इन मेन फोकस इज यू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। एंड ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है। और निषेध क्या है कि कभी भी भगवान को मत भूलिए आप, राइट। और ये जब आप करेंगे, नॉर्मली कोई व्यक्ति सभी पाप कर्मों से कैसे बच सकता है, एक प्रश्न पूछना है आपको, और भगवान के बहुत क्लोज आए हैं कि क्या ये जो मैं कार्य कर रहा हूं भगवान को प्लीज करेगा। अगर आंसर यस आता है तो कीजिए, आपको किसी से कभी भी बिगाड़ नहीं होगा। आपने आपको बस इतना ही सही प्रश्न पूछना है, और ये क्या होगा, शुद्ध कृष्ण प्रेम के स्तर पे आपको लेके जाएगा। केवल एक ही प्रश्न पूछना है कोई भी कार्य करने से पहले कि क्या ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये भगवान को प्लीज करेगा, नहीं, यस और नो। जो भी आंसर आता है उसके आधार पर आप एक्ट करेंगे तो आपको अगेन जो बिल्कुल बेसिक चीज है तो वो हम थोड़ा सा भक्तों के संग में रहेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आंसर आएगा। और एनीवे जैसे कि ये सामने बैठा है, इसको मारूंगा, ये भगवान को प्लीजिंग है कि नहीं है? प्लीजिंग है? नहीं है। तो मैक्सिमम प्लेसेस में, यस ऑनलाइन भी मैं आता हूँ, मैक्सिमम प्लेसेस में क्या है कि हम समझ सकते हैं आपके हृदय के कॉल से परमात्मा अंदर बैठे हैं मैक्सिमम जगह पे। अब पढ़ते समय मूवी देखना है कि नहीं देखना है, भैया कभी भी ऐसे चीजों को जो ऐसे बहुत से जो प्रश्न रहते हैं जिसको आवाज आपको अंदर से आता है कि ये करना है, हम उसको चुप कराकर गलत को क्लिक करते, वो हमारा 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 ऑप्शन रहता है, राइट। तो मुख्य रूप से भक्तों के संग में गीता भागवत पढ़ेंगे तो क्लियरली आप इस चीज को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म करते जा, फल की आशा मत रख। लेकिन फल की आशा नहीं रखने के बाद से हम कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे प्रश्न है कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, और फल की इच्छा किए बिना, क्या प्रश्न क्या है फिर माता जी आपका? कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाता है? हाँ, तो कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का सिंपल तरीका है कि कर्म करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, कर्म किस चेतना से करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप बंध रहे हैं कि मुक्त हो रहे हैं। कर्म करने की चेतना पे आप खाना वही खाते हैं, एक भक्त भी वही रोटी सब्जी राइस दाल ही खाता है, एक जो अभक्त रहता है वो भी रोटी सब्जी राइस दाल ही खाता है। लेकिन जब भक्त खाता है तो उसे मुक्त आत्मा बनाता है, जो बाहर का व्यक्ति उसे बांधता है। वो कैसे? क्योंकि चेतना क्या है भक्त की, ये भगवान का दिया हुआ दिव्य प्रसाद है, भगवान का महाप्रसाद है। उसको ग्रहण करने से मेरा हृदय शुद्ध होगा, और उस कृपा के रूप में एक्सेप्ट करता है। जो बाहर का व्यक्ति उसे भोग के रूप में खाता है। तो जो चेतना चेंज हो गई तो उसे बांध देगा। बाद उदाहरण देते हैं कि जो दूध है, जो दूध आप पीते हैं, अगर ओरिजिनली बहुत जगह स्टमक स्ट्रांग नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा, डिसेंट्री हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। लेकिन वही दूध का आप क्या करें, अगर आप दही बना करके या बटर मिल्क बना करके पीते हैं तो डिसेंट्री या फिर जो पेट का स्थिति है वो सही हो सकता है।
तो मटेरियल एक ही है दूध, लेकिन किस प्रकार से यूज किया उस पर डिपेंड किया। तो वही है हमारे इस जन्म में भी, इस दुनिया में भी कर्म वही रहता है, बट किस आधार पे करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमें बांध रहा है कि मुक्त आत्मा बना रहा है। जी प्रभु जी, थैंक यू, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू, हरे कृष्णा। सो यहाँ पर जो है अगला सेशन है, उसका नाम है कि एक्सेस द ट्रूथ बियॉन्ड 4 डिफेक्ट्स। अगर अभी हमने देखा कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो अगला सेशन आपको प्रूव करेगा, बताएगा कि कैन हाउ वी कैन सी गॉड, गेटिंग आईज टू सी गॉड, इन वन लाइन कह सकते हैं। एक्सेस द ट्रूथ बियॉन्ड 4 डिफेक्ट्स। एक्चुअली हमारे पास 4 डिफेक्ट्स है जिसके कारण से हम सच को नहीं जान पाते हैं। वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे। वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस पूर्ण नहीं है, कैसे अगले क्लास में देखेंगे। और चूंकि हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है, वी गेट इल्यूजन। जब दिख ही नहीं रहा तो गलत चीज दिखेगा ना, और जब इल्यूजन होता है तो क्या भ्रम होता है, तो क्या हो जाएगा, हम मिस्टेक करेंगे, और मिस्टेक करेंगे तो फिर चीटिंग करेंगे, नहीं मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, राइट, वो मैंने किया था, नहीं किया था, राइट। तो 4 चीजें जो है 4 डिफेक्ट्स के कारण हम नहीं देख सकते। तो इसीलिए जो हम अपने आधार पे जो कोई भी शोध करते हैं वो संपूर्णतः करेक्ट नहीं होता है। तो अगले सेशन में हम देखेंगे। हरे कृष्णा। एक बार सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इसमें से बहुत से लोग हैं जिनको ऑलरेडी कॉल गया है और वो सेशन अटेंड करने के लिए आए थे, बट इसमें से ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अगर ये सेशन अगले संडे को भी अटेंड करना चाहते हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन सेशन 2, जो कि अगले संडे को होगा 4 बजे, तो अपना नाप नोट करा सकते हैं, राइट। प्रसादम भी रहेगा सबको अभी आरती के बाद। अगर जो व्यक्ति को नाम नोट कराना है और थोड़ा स्नैक्स प्रसाद पाना है तो उनको गुरुकुल के ऊपर हॉल है, वहां पे जा सकते हैं, राइट। दूसरे भक्त लोग जो है वो गाइड कर सकते हैं, जो ताकि वहां पे जाकर के अपना नाम नोट करा सकते हैं। प्रश्न है, एक लास्ट प्रश्न है, भगवान को महसूस कैसे करें? भगवान को महसूस करने के लिए हमें जो भगवान या गुरु जो आचार्य ने जो रास्ता दिया है उसके आधार पे हम अगर जीवन जिएंगे तो भगवान को महसूस कर पाएंगे। एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड परमात्मा इन आवर हार्ट, राइट। तो बहुत बार आप देखेंगे कि किसी के प्रति कुछ गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, राइट। ये शुरू में जब इनोसेंट रहते हैं आप, ये गलत है, ये सही है, तो वो जो आवाज है ना कहीं परमात्मा की रहती है। तो उस आधार से जब आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस चीज को क्लियर करते हैं, तो आप एक्चुअली भगवान के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो भाई जैसे मैंने कहा ना, 4 प्रिंसिपल को जब आप नहीं तोड़ेंगे तो यू विल बी इनोसेंट, और उस केस में भगवान को बहुत इजीली हम महसूस कर पाएंगे, चीजों को देख पाएंगे अपने जीवन में। एक व्यक्ति वो बोला कि एक ट्रेन था, जस्ट लास्ट उदाहरण, एक ट्रेन बोला कि प्रभु जी वो ट्रेन है ना, कभी भी जीवन में वो कभी भी ट्रेन लेट नहीं हुई थी, और मैं किसी काम में फंस गया था और वो ट्रेन जो था जो उसी दिन 10 मिनट लेट हुई, मैं 10 मिनट ही लेट था और मुझे ट्रेन मिल गई। तो व्यक्ति कह सकता है कि बाई चांस मिल गई, वो व्यक्ति नहीं, मैं यहाँ पर भगवान को देखता हूँ, यहाँ पे भगवान को महसूस करता हूँ कि इसी कारण से चीजें ऐसे हो गई। तो लोग एक्चुअली कह सकते हैं कि एक्चुअली टोटली बाई चांस हैज हैपेंड, बट समवेयर कृष्णा इज देयर बिहाइंड एवरीथिंग। वो बाई चांस के पीछे भी कृष्णा थे, अगर ऐसा देखेंगे तो उसे महसूस कर सकते हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरि बोल। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।